So any questions, any sharings? अब हम लोग लास्ट में पहुंच गए chapter, मतलब बुक के। एनी वॉल्यूम फ्रॉम योर साइड क्या? आई बहुत कम है वॉल्यूम। आई ट्राइड इंक्रीजिंग द वॉल्यूम फ्रॉम माय फोन। मेरे ही कोई नेटवर्क इश्यू है? आ, मैं तो जितना मैं रोज रहता है उतना में ही है। सब कोई सुन सकते हैं आवाज? हाँ जी बिल्कुल, तो लाउड एंड आप क्लियर। तो यस। आप ऋतु जी, आप देखो फिर कुछ आपकी तरफ से है फिर। लेट मी चेक। मेरे को आपकी एकदम क्लियर सुनाई दे रही है बस। आई कैन हियर यू क्लियरली तो। बेटर। हम्म। सो आप लोगों ने नाम का मीनिंग ढूंढ लिया। मुझे सबसे आश्चर्य की बात ये लगी कि नीता जी ने बोला ना कि मुझे तो पता ही नहीं था कि नाम का इतना अच्छा मीनिंग भी है मेरा। और मैं ये सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम ये क्यों रखा। राइट। यस। मैं तो बहुत टाइम चेंज करने का सोच रही थी कि अपना नाम चेंज करा दो। ये फिर आप कल थोड़ा सुन के पढ़ के अच्छा लगा मुझे कि अच्छा ये है मतलब उसका। ये ना आपकी आपकी आदत नहीं होती। ये बहुत लोग सोचते, बहुत लोग करते भी रहते हैं अपने नाम के साथ पे। कोई कोई एक्स्ट्रा लेटर घुसाता है, कोई उसे कम करता है। That is numerology, or otherwise भी many people they don't like their name. सो मैं मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है। हाँ, व्हाट टू डू। इट्स फुल डार्क। आई डोंट हैव अ लाइट का सोर्स। सब ब्रेकडाउन्स कैसे कैसे आते हैं। This will be a कैंडल, candlelight meeting. yes, for my from my side. The candlelight meeting is not an issue. The charging will be the issue. Oh yeah. So okay, let's अभी start आ the जाएगी। reading. Yes, आ जाएगी. We will start the reading now. रेणु जी आई क्या? नीता जी विल यू रीड क्या? आई विल स्टार्ट एंड लीव इन बिटवीन। देखते हैं। आप रितु जी आप स्टार्ट आप करो। स्टार्ट कर लो, हाँ फिर मैं फाइव पढ़ थर्टी। लूंगी बीच में। हाँ 5:30 पे समवन विल टेक ओवर, अगर वो रेणु जी नहीं आती है तो ठीक है। ओके। सो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम और पावर क्या है, लाइक पावर एंड यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ही सारी शक्ति है लव की, ऐसा हम लोग ने समझ लिया है। एंड जो भी है, हम अपनी मूवी के खुद रचयिता है। तो उस मूवी का हमको जो भी करना है, लाइक यू नो, हमारे को ही डिसाइड करना है। तो हमको अपने खुशियों को नजरअंदाज नहीं करना है, उनके साथ ही हमें आगे बढ़नी है। रेनू जी इज हियर। हाँ तो शी कैन दिस इज, स्टार्ट। यस। रेनू, आर यू रेडी फॉर रीडिंग? 1 minute, just give me 1 minute. हाँ ठीक है। तो उसके बाद में अभी जैसे हम लोग अपने नाम का बात कर रहे थे ना, तो बॉलीवुड में शायद कल मैंने ये बात नहीं बोली। बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज कर करके जो दे आर रूलिंग द रूल्स, नो। जैसे दिलीप कुमार, उनका नाम क्या था? यूसुफ खान था। क्या रीजंस के लिए उन्होंने चेंज किया, आई डोंट नो। बट एज दिलीप कुमार ही बिकेम फेमस, एंड अक्षय कुमार इज ऑल्सो देयर। ही वाज राजीव भाटिया है उनका नाम। ही अगेन यस। चेंज द नेम। बहुत जन होते हैं जो अपना नाम चेंज करते हैं, एंड दे probably they do it because of वही वाइब्रेशंस, या उसी उसमें फ्रीक्वेंसी पे वो आना चाहते हैं। एंड उनको कोई ना कोई पंडित या कहीं ना कहीं से वो कोई बोलता है कि आप अपने नाम में एक एक्स्ट्रा लेटर लगा लो या आपका नाम वैसे। तो पीपल डू इट, बट दे डू इट बिकॉज ऑफ दिस ओनली वाइब्रेंट फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के कारण ही करते हैं, ठीक है। तो आज हम ये सब हम पढ़ते हुए आ गए हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पावर सिंबल। तो ये पावर सिंबल क्या है और इसका कैसे हमें करना है, लेट अस स्टार्ट।
Okay. हाँ जी। Your secret symbol. You can play with the law of attraction by asking to see physical evidence of the force of love. Think of something you love and make it your symbol of the force of love. Whenever you see your symbol or heart or hear it, you will know that the force of love is with you. I use it illuminating sparkling illuminating sparkling light as my symbol. So if the sun hits my eyes or its light reflects of something into my eyes, or if I see anything that reflects light and sparkles, I know it is the force of love and it is with me. When I am overflowing with joy and filled with love, light reflects of everything around me. My sister used rainbows as her symbol, and when she is overflowing with love and gratitude, wherever वे she looks, there are rainbows of light and all kinds of rainbows all around her. You can see use stars, gold, silver, or any color animal, b- bird, tree, or flower that you love as your symbol. You can choose words or sounds as your secret symbol. Just make sure that whatever you choose something you absolutely love and adore. तो आज का आपका ये फर्स्ट असाइनमेंट है कि आप लोगों को अपने लिए एक सीक्रेट सिंबल बनाना है। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ साउंड। जैसे कि ये मंदिर की घंटी, आपको लगता है कि आपको मंदिर की घंटी की आवाज जो होती है वो बहुत पसंद है, तो बहुत लोग ना अपना डोरबेल भी बना लेते हैं उसी को। तो अगर आपको वो बहुत पसंद है तो आप उसको अपना सीक्रेट सिंबल बना लो। या फिर आपको कोई एनिमल पसंद है, या फिर आपको कोई फ्लावर पसंद है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कलर पसंद है, तो इट इज ऑन यू। जैसे कि हम मेरा फर्स्ट सीक्रेट सिंबल रेड रोज था, बट फिर क्या हुआ, हम लोगों ने उसको सबको बता दिया, लाइक वी यूज टू डिस्कस अबाउट इट। तो ये आपको अपना सीक्रेट सिंबल किसी को बताना नहीं है। आज आप अपना बनाओगे, खाली यू आर नॉट गोइंग टू राइट ऑन द ग्रुप, और यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स कि मेरा सीक्रेट सिंबल ये है, और मैंने ना आज पता है आज देखा। तो ये सब नहीं करना है, ये सिर्फ आपके लिए है, आपका सिंबल है, आपके लिए है। जैसे कि रोंडा बर्न का फर्स्ट जो भी सिंबल था वो था स्पार्कलिंग लाइट एज माई सिंबल। तो जब भी उनको सन की रेज हिट करते थे तो उनको लगता था कि वो स्पार्कलिंग लाइट है। एंड जब भी उनको लाइट की कोई रिफ्लेक्शन होती थी कहीं से, कांच से या कहीं से भी, तो भी वो यही सोचती थी कि ये स्पार्कलिंग लाइट उनको दिख रहा है। एंड उसके बाद में वो गाइड करती थी उनको लाइट कि ओके यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा ठीक है, तुम ये कर रही हो, तुम सही कर रही हो। तो ये चीज आपको वैसे लेना है। यू हैव टू फर्स्ट मेक इट, and then whenever you see it, then you have to realize that okay you are doing something right। और बाद के पैराग्राफ में आपको ये भी आएगा कि you can choose it as something about some warning also, but we will talk about it later। तो कैसे क्या है कि आपने अपना एक सिंबल बनाया, आप अब उसको कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर है। इट कैन बी फॉर वार्निंग ऑल्सो, इट कैन बी फॉर लव ऑल्सो। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको वो सिंबल दिख जाता है तो यू विल नो ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप ठीक कर रहे हो। आपने हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, लाइक सी लास्ट टाइम जब मैं बुक कर रही थी पावर बुक, तो मेरा जो सिंबल था ना वो टाइगर था। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया है, अभी चेंज हुआ हुआ है मेरा सिंबल। तो टाइगर था, तो टाइगर ना मेरा बुकमार्क ही टाइगर था, ओके। बट आई वाज नॉट रियलाइजिंग इट, मैं गाना जाके आ गई उसी समय पावर बुक के बीच में, मैंने बहुत सारे टाइगर्स रियलिटी में देख लिए। एंड उसके बाद में मेरा बुकमार्क भी टाइगर है, तो मैं रोज टाइगर देख रही हूँ पावर बुक में, रोज टाइगर को देख रही हूँ। लेकिन मुझे ये रियलाइज कब हुआ, जब खत्म होने के 3-4 दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि बुक खत्म होने वाली है, एंड आई एम सीइंग द टाइगर अगेन एंड अगेन। तो व्हाट वाज हैपनिंग विथ मी वाज आई वाज गोइंग बिलो द लाइन की बुक खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं क्या करूंगी, देयर विल बी नथिंग फॉर मी टू स्टे पॉजिटिव, ओके। तो वो चीज से फिर मुझे जब टाइगर दिखा, देन आई रियलाइज कि इट्स ओके, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एक बुक खत्म होगी, आई कैन स्टार्ट अगेन जब भी मेरी इच्छा होगी, तब I have to just give love to my participants, to my power book and to myself, so that I stay positive। तो फिर मैंने उसे वैसे लिया, and I could uplift myself from the कि बुक खत्म होने वाली है, बुक खत्म होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को
सैड फीलिंग आती है, या यू फील दैट ब्लैंकनेस, जो रीडिंग का ये लीड कर रहे होते हैं ना बुक, उनको भी थोड़ा सा अजीब अजीब लगता है कि बुक खत्म होने वाली है, तो अब नेक्स्ट व्हाट वी विल डू। तो ये जो भी चीज है, जैसे भी आप देखोगे कहीं कहीं पे आपको जब पावर सिंबल दिखेगा, तो शायद जैसे आप रास्ते में जा रहे हो आपको पावर सिंबल दिख गया, एंड आप ऑलरेडी उस समय चिंता में हो कि मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, तो यू शुड थिंक कि आपको पावर सिंबल दिखा है, मतलब इट इज ओके, इवन इफ यू गेट लेट इट इज ओके, इट इज फाइन, आपका कुछ भी काम बिगड़ेगा नहीं, यू आर सीइंग द पावर सिंबल। तो ये आपको कैसे देखेगा, क्या आप करोगे, यू हैव टू सी दैट वे, यू हैव टू इंटरप्रीट द पावर सिंबल का। ये शुरू शुरू में बहुत टाइम लगेगा, आपको दिखेगा भी तो आप रियलाइज नहीं करोगे, जैसे मेरे साथ हुआ, टाइगर मुझे दिख रहा है लेकिन मैं रियलाइज ही नहीं कर रही कि मुझे रोज टाइगर दिख रहा है। तो प्रोबेबली आई वाज इन लव विद द बुक एंड आई अडोर टाइगर्स, तो इसके कारण मुझे वो दिखा, एंड आई वॉज हैप्पी। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप कोई जैसे कि मेरी फ्रेंड का शिवा पार्वती था पावर सिंबल, एंड आप गोल्ड सिल्वर एनी कलर फ्लावर कुछ भी, यू कैन यूज एनीथिंग, एनी स्मेल ऑल्सो कैन बी योर पावर सिंबल, एनी लाइट का इफेक्ट, साउंड, एनीथिंग कैन बी योर फ्लावर सिंबल, सनसेट सनराइजेस, कुछ भी आप बना सकते हो अपना पावर सिंबल। तो आज आपको एक वो करना है, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है आपको। लेकिन वो जो भी आप चूज करते हो, इट हैज टू, यू शुड लव इट एंड अडोर इट, लाइक आपको वो बहुत ज्यादा पसंद होना चाहिए, बहुत ज्यादा। ओके, तो एकदम उसको देखते ही आपके अंदर से प्यार उमड़े, वैसा होना चाहिए, ठीक है। यस, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो If you चूज। want, if you want, you can also choose a symbol as a warning sign from the force of love to you, telling you to pay attention. तो ये आपको दोनों चीज मैंने बोल दिया कि आपको ये आप वार्निंग के रूप में भी यूज कर सकते हो, अपना वही सेम पावर सिंबल। इट इज नॉट कि यू हैव टू मेक टू पावर सिंबल्स, एक अच्छी चीज के लिए एक खराब चीज के लिए, ऐसा नहीं है। जब भी आपको आपका पावर सिंबल दिखा, आप देखो कि आपके लाइफ में अभी क्या है, आइदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और probably it has come as a warning कि you are doing something wrong and just change your tracks। तो ये आपको पावर सिंबल अपने आप बताएगा, आपको इंटरप्रीट आपको अपने आप करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक मैजिक क्यू, बट इट इज योर क्यू, योर पर्टिकुलर क्यू। ओके, यस, इन ट्रूथ। In truth, you are receiving messages and warnings all the time. When you drop something, when you trip, catch your clothes or something, or when you bump into something, they are all warnings and messages you are receiving to stop with your thinking or feeling. There are no accidents or coincidences in life. Everything is synchronicity because everything has a frequency. It's simple, the physics of life and the universe in action. तो ये आपको एकदम अच्छे से बता रहा है कि हर वक्त आपको यूनिवर्स से मैसेजेस मिलते हैं, वार्निंग्स मिलते हैं। कैसे? आपको नहीं लगता कि जब आप कहीं पे हड़बड़ी में जा रहे होते हो, आप किसी से टकरा जाते हो, या फिर आप रूम में बहुत बार आपको बेड के कोने से लग जाती है, मुझे बहुत लगती है, जब भी मेरा दिमाग कुछ उल्टा पुल्टा सोचना शुरू करता है, आई हिट माई सेल्फ, इट इज नॉर्मल फॉर मी। तो अभी मैं आप लोगों को रिसेंटली बताती हूँ, हमारा जो संस्कृति का मीट हुआ था, उसमें आई हैड गॉन एंड वहां पे हम लोग गेम्स खेल रहे थे, ठीक है। अब वो गेम्स में आई वाज लाइक, मैं इतना ज्यादा उसमें घुस घुस गई थी कि अब मुझे जीतना था, मेरे ग्रुप को मेरे को जिताना था। तो मैं ना, मतलब पता है, मेरा वो एकदम वो अंदर से आ जाता है ना कि नहीं, हमको कैसे भी जीतना है, हमको कुछ भी करना है, हमको जीतना है। तो व्हाट हैपेंड आई विल टेल यू। मैं मेरा गेम खेल रही थी जिसमें आई स्कोर द हाईएस्ट पॉइंट, ओके, बट खेल के बीच में ही मेरे पैर में एक बोर्ड पिन घुस गया, एक बोर्ड पिन घुस गया, एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो बोर्ड पिन मेरे पैर में घुसा। मुझे लगा मेरे पैर में कोई पेपर सचा चिपक गया है जिसे मुझे हटाना है। मैंने पूरा गेम कंप्लीट किया 1 मिनट का, और उसके बाद में मैं बैठी, और उसके बाद में मैंने देखा कि अच्छा बोर्ड पिन घुसा है, मेरी फ्रेंड ने उसे निकाल दिया एक झटके में, एंड द पेन वॉज देयर। एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज अ वार्निंग टू मी कि लेट इट बी, you don't have to be very adamant, you don't have to use a magnificent outcome or magical everything on this game, it is not that important for you, just let it go। आप हर एक को रूल नहीं कर सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। अब वहां पे हम लोग 4 जन है जो वो गेम खेलने वाले हैं, हर कोई अपना अपना गेम खेलेगा। तो अब मेरी इच्छा थी कि मैं सारे खेल लूं,
मेरी इच्छा थी कि मेरे ग्रुप को जिताने के लिए आई शुड प्ले ऑल द गेम्स, आई शुड नॉट गिव चांस टू ऑल माई टीममेट्स। कैन यू इमेजिन दिस, कि मुझे सारे खेलने थे। अब वो एक गेम था जिसमें फुटबॉल को मारना था, पहले चक्कर काटने थे एक किसी चीज के, एंड देन गोल पोस्ट पे फुटबॉल मारना था। अब मुझे पता था कि इसमें तो चक्कर आएगा ही, तो मैं बार बार उस लेडी को पूछ रही हूँ कि तुम्हें चक्कर तो नहीं आएगा, तुम्हें चक्कर तो नहीं आएगा। वो बोल रही है मुझे ट्राई तो करने दो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि वो ट्राई करे, मेरी इच्छा थी कि वो गिव अप कर दे। तो दैट फर्स्ट, जब वो कील मुझे चुभा तो मुझे लगा कि ये मुझे वार्निंग दे रहा है, पर मुझे रियलाइज नहीं हुआ। उसके बाद में वो जब दर्द बढ़ने लग गया थोड़ा थोड़ा, देन आई रियलाइज कि आई शुड जस्ट लेट इट गो, आई शुड लेट पीपल डू देयर वर्क, आई शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट सो मच ऑन दिस गेम, because this is not the end of everything. Okay, you understood my point? हम कभी कभी ऐसा करने लग जाते हैं ना, हम अपने अंदर से अपने आप को ही इतना ये करने लग जाते हैं कि हम बिलो द लाइन जाना शुरू कर देते हैं। सी व्हाट वुड हैव हैपेंड, अगर मैं अपने आप को लेट गो नहीं करती, तो वहां पे अगर हम लोग हारते, ऑब्वियसली वी लॉस्ट। हम थर्ड आए, लेकिन ठीक है ना, वी लॉस्ट, फर्स्ट नहीं आए तो लॉस्ट। तो उस समय मेरा क्या होता, मेरा मुंह फूल जाता, आई वुडंट हैव इंटरैक्टेड विद ऑल माय फ्रेंड्स, वो एक हार के कारण। तो टीम एफर्ट है, कोई अच्छा करेगा कोई खराब करेगा, किसका कितना ग्रैटिट्यूड है, किसकी कैसे वाइब्रेशंस है, वैसे ही चीजें आपको मिलेगी, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीवन, ये फिजिकल आउटपुट ना। तो वो मुझे बहुत थोड़ा सा उस समय मुझे टाइम लगा, लेकिन देन आई वाज एबल टू लेट इट गो, आई वाज लाइक हैप्पी इन अदर पीपल विन, एंड आराम से फिर हम लोगों ने मैंने खेला मेरी तरफ से। तो दिस वाज आई टुक इट, जब मैंने ये पढ़ा ना कल, तो मुझे रियलाइज हुआ कि द यूनिवर्स इशूड मी अ वार्निंग कि मत मत इसमें उलझो, इस गेम में मत उलझो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ऐसा होगा आप लोगों के साथ में, देन यू हैव टू रियलाइज कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये क्या है, मैं बताऊं आप लोगों को कि इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट और अ कोइंसिडेंस कि मेरे पैर में वो चुभा। इतने लोग थे वहां पर, इतने लोग खेल रहे हैं, मेरे से पहले भी वहां पे खेले हैं, मेरे बाद भी वहां पे खेले, तो मुझे ही वो बोर्ड पिन क्यों चुभा, मुझे ही क्यों? आप वो बता सकते हो? उसी रास्ते पे तो बाकी भी भाग रहे थे ना, जहाँ पे मैं भागी, राइट? राइट, व्हाट डू यू Hmm. से रेनू जी? तो मुझे क्यों चुभा? तो वो मेरे लिए वार्निंग इशू हो रहा था ना, कि तुम जा रही हो, तुम ऐसा करोगी, तुम बिलो द लाइन चली जाओगी। तो ये चीज हम लोगों को देखना है। तो ये जो आपके पावर सिंबल्स होते हैं ना, वो भी आपको ऐसी वार्निंग्स देंगे, या फिर आपको मैसेजेस देंगे कि ओके यू आर राइट ऑन द ट्रैक, तुमको चिंता नहीं करनी है, वरी नहीं करनी है, खुश हो जाओ, तुमको तुम्हारा पावर सिंबल दिख रहा है, यू शुड बी हैप्पी कि दैट यू आर सीइंग योर पावर सिंबल आउट ऑफ नोवेयर। तो ये आपको इंटरप्रेट करना है अपने हिसाब से, एंड आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? यस, व्हेन आई लुक एट द When I look at the solar system, I see the Earth at the right distance from the Sun to receive the proper amount of heat and light. This did not happen by chance. Isaac Newton, 1643 to 1727, mathematician and physicist. तो आप ये सोच लो, आइजैक न्यूटन का कोट है। आइजैक न्यूटन को आप लोग सबको ही जानते हो, बचपन से जानते हो, मैजिक बुक से जानते हो, इस बुक से जानते हो। नाउ व्हाट ही सेइंग इज कि जब वो सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो उनको दिखता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो एकदम सही डिस्टेंस पे है सन से, ताकि उसमें लाइफ हो सके। क्यों? नेपच्यून, प्लूटो, मार्स किसी में तो नहीं है ना, वेनस किसी में नहीं है ना लाइफ, अर्थ में ही क्यों है? दे आर 9 planets, आई थिंक 10 planets नाउ, बट हम जब पढ़ रहे थे तब 9 planets था। तो दे आर 9 planets इन द सोलर सिस्टम, लेकिन सिर्फ अर्थ पे लाइफ है, ऐसा क्यों? आप बताओ मुझे, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सन से एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है, जिसमें उसको सही मात्रा में लाइट मिलती है, एनर्जी मिलती है, वहां पे पानी फॉर्म हुआ, वहां पे लाइफ आ गई। अगर वो शायद हम पैदा हो गए वहां पर, लाइक यू नो वी केम इनटू बीइंग वहां पर अर्थ पे। तो ये चीज उनको आइजैक न्यूटन बोलते हैं, ये कोई एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये या ये एक्सीडेंट नहीं है। ऐसा वो जो परम शक्ति है, जो एक है, जो यूनिवर्स है, उसने ऐसा तय किया था पहले से कि ये ऐसे होगा, एंड इसलिए ये ऐसा हुआ है। ये कोई चांस नहीं है, दिस इज नॉट बाय चांस, दिस हैज बीन डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, एंड इट हैज हैपेंड लाइक दैट। ओके, तो जब आइजैक न्यूटन को ये सी दिस इज सच अ वाव मोमेंट ना, कि अर्थ पे ही लाइफ है, और अर्थ सोलर सिस्टम में ऐसी जगह पे है सन से, जहाँ पे उसे प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिलती है, ना कम ना ज्यादा।
देखो कम लाइट होगी तो आपके लाइफ नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग ना। एंड अगर ज्यादा मात्रा में होगी तो भी आपके अंदर लाइफ नहीं होगा, क्योंकि आप सब जला देंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच इज ऑन द राइट डिस्टेंस। ओके, दिस इज व्हाट आइजैक न्यूटन इज टेलिंग, इट इज नॉट बाय चांस। तो वी हैव टू रिमेम्बर कि जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, वो कोई एक्सीडेंट से नहीं हो रहा है। इट इज नॉट बाय चांस, वी आर क्रिएटिंग इट, क्योंकि हम अपने यूनिवर्स के क्रिएटर है। हमारी जो यूनिवर्स है, हमारे अंदर हार्ट है जो हमारा सन है, एंड हमारा एक यूनिवर्स चल रहा है, उसमें हम क्रिएटर है। तो ये हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, यस, लाइफ इज मैजिकल रेनू जी। Life is magical. Love and I have a thing going on, and it is the most magical and exciting relationship anyone can ever have. I want to share with you how I live each day with this knowledge. नाउ रोंडा बर्न हरसेल्फ इज गिविंग अपना स्ट्रक्चर, कि वो कैसे पूरा दिन अपने आप को एक स्ट्रक्चर में रखती है, एंड उनकी लाइफ कैसे मैजिकल है। तो ये जो लाइफ इज मैजिकल ना, इस पे उन्होंने मैजिक बुक बनाई थी। इस पैराग्राफ में जहां जहां उन्होंने जो जो लिखा है, उसके कारण वो मैजिक बुक इनटू प्रिंट में आई। क्योंकि जब लोगों को पावर नहीं समझ में आई, तो उन्होंने मैजिक बुक लिख दिया ग्रैटिट्यूड के ऊपर में। और सारे प्रैक्टिसेस जो वो कर रही थी, उनको उन्होंने ब्रेक कर करके एक एक चैप्टर्स बना दिए। तो हम पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि वो क्या क्या कर रही है। आधा से ज्यादा से क्या मतलब 99% आप लोगों को पता है कि हमने क्या करना है। इट इज जस्ट अ रिविजन विच वी विल बी डूइंग। ओके, यस, व्हेन आई वेक ईच मॉर्निंग। अच्छा, एक When और I बात, wake, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप इंडिया में पैदा हुए। इट इज नॉट कोइंसिडेंस कि आप अपनी फैमिली में पैदा हुए। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपकी शादी इस फलाना आदमी से हुई, या आपके भाई ये है, आपके चाचा ये, दे ऑल आर नॉट अ कोइंसिडेंस। ऑलवेज रिमेम्बर दिस। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में ये बहुत क्लियरली आता है कि सोल का भी जो होता है वो एग्रीमेंट्स होते हैं सोल्स के बीच में, एंड वो एग्रीमेंट्स करके नीचे आते हैं। ठीक है, यस, लाइफ इज मैजिकल। life, हाँ, ये love, तो हमें, life is magical. When I wake up, say, हाँ, व्हेन आई वेक अप से पढ़ना। यस, when I wake each morning, I am grateful to be alive and for everyone and everything in my life. I spend 15 minutes every morning feeling love and sending it out to the world. तो ये क्या है आपको पता है? ये मैजिकल मॉर्निंग है। और मैजिकल मॉर्निंग मतलब शी गेट्स अप एंड शी जस्ट से दैट शी इज ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव, एंड देन उनकी वो ब्लेसिंग्स चलती है, एंड सब सब मिला के 15 मिनट लग ही जाता है ना। आप बिस्तर से उठते हो, पहला पैर रखते हो नीचे, थैंक यू बोलते हो ना, एक पैर रखते हो थैंक बोलते हो, दूसरा पैर के साथ यू बोलते हो, तो थैंक यू हो गया ना आपका। तो ये सब करने में उनको 15 मिनट लग जाता है एवरी मॉर्निंग। आई होप वी आर ऑल्सो डूइंग, ऑल ऑफ अस आर ऑल्सो डूइंग दिस। यस, कर रहे हो ना रेनू जी, कि नहीं छोड़ दिया हाँ, सारे? नहीं नहीं, अभी बुक स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट है. Okay, I imagine my day. I imagine my day. I imagine and feel love for me, for my day going well. I imagine and feel love for each thing in my day going well. Before I do it, I place the force of love ahead of me in everything I do. By feeling love inside me as much as I can before I do anything, I don't open emails or packages, make or take important phone calls, or do anything important unless I am feeling good. जी क्या बोल रही है कि जब भी जैसे ये उठ गई, इनका 15 मिनट जर्नलिंग और हो गया, उसके बाद में शी स्टार्ट इमेजिनिंग हर डे। तो मैजिकल मॉर्निंग कर लेती है। ये पहले ही दिन की शुरुआत में ही दिन के लिए ग्रैटिट्यूड में चली जाती है, प्यार देना शुरू कर देती है। सी मैजिक बुक सेज ग्रैटिट्यूड दो, ग्रैटिट्यूड दो, थैंक यू दो अपने डे के लिए। शी इज गिविंग आउट लव, इट इज ऑल द सेम। आप ग्रैटिट्यूड के साथ आपको लव मिक्स करके ही देना है। ये अभी बाद में आएगा कि ग्रैटिट्यूड के साथ आपको लव मिक्स करना है। तो यू हैव टू मिक्स लव, एंड देन यू हैव टू गिव एवरीथिंग, लाइक कि आप दिन में ही आपने डिसाइड कर लिया कि कैसा दिन जाएगा आपका। आपकी आज जैसे अगर आज मेरे को पासपोर्ट ऑफिस जाना है, तो मैं अभी अभी शावर के बाद कपड़े पहनते पहनते आप मैं कर लूंगी कि मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय पासपोर्ट ऑफिस विजिट, एंड राघव का पासपोर्ट का काम अच्छे से हो गया, थैंक यू फॉर दैट। तो आई हैव टू go on telling all these things to myself and give out love. Okay,
इफ आई एम राइटिंग इट डाउन इट इज वेल एंड गुड, बट अगर हम बोल के भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. वी शुड डू थिंग्स टू डू में, वी शुड डू ऑल दिस थिंग. तो यही वो बोल रही है. अच्छा, वो एक और बात बोल रहे हैं कि वो अपना मेल्स, अपना मैसेजेस तब तक नहीं खोलते हैं जब तक कि वो बहुत प्यार में नहीं होते हैं. तो टू गेट गुड रिजल्ट्स, अब आपको किसी मेल का होप है कि आपके पास कोई मेल आने वाला है आपके जॉब के लिए या आपके प्लेसमेंट के लिए, तो until unless you are full of love don't open it. This is what she is telling. कि अगर कोई भी important phone call आपको करना है तो until unless you are full of love don't call. Okay, so don't do anything important unless you are feeling good is what she is trying to tell you. सुबह से messages देखना and phone पे रहना is also she is saying no to it. पर ठीक है, हमारी बहुत ज्यादा आदत हो गई है, तो जैसे जिसको सूट करे वो अपना कर लो. ओके. मेरा मेरा एक टाइम पे मैं कभी कभी अपने आप को डिक्लटर करने के लिए आई मेक अ पॉइंट कि मैं चलो आज से एक हफ्ता तक 10 बजे तक फोन को हाथ नहीं लगाएंगे मैसेजेस वाले पार्ट में. तो करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वो छूट जाता है. कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट या ऐसा कुछ होता है एंड यू स्टार्ट, वंस यू स्टार्ट इट बिकम्स अ हैबिट. ओके. यस. अभी सेकंड ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही, कपड़ों का बताएगी कि कैसे अपने आप को अगर आप बोलोगे कि व्हाट इज द परफेक्ट आउटफिट टू वेयर टुडे, तो आपका वार्डरोब आपको परफेक्ट आउटफिट दिखा देता है. एंड इट इज ट्रू. अपने आप करके देखो, इस गेम को खेल के देखो यूनिवर्स के साथ में. हमेशा हम चिंता करते रहते हैं ना, क्या पहनेंगे क्या पहनेंगे, अरे बाहर जाना है क्या पहनेंगे क्या पहनेंगे. तो आई हैव सीन दिस विथ मी कि जब भी मैंने वार्डरोब को बोला अपने कि मुझे कपड़े दो, तो माई वार्डरोब हैज शोन मी द वे कि ठीक है ये पहन लो. जैसे जैसे कभी मेरी सास ने बोला कि अभी तो हम ये नहीं पहन सकते, जरी के कपड़े नहीं पहन सकते, थोड़े थोड़े वैसे वाले कपड़े पहनने. तो आई वाज वंडरिंग, तो मेरे पास तो है ही नहीं चमक वाला भी और जिसमें जरी भी नहीं हो. एंड बट आई देन आई सेड कि ठीक है चलो मेरा वार्डरोब मुझे दिखाएगा. एंड बिलीव मी, व्हेन आई ओपन माय वार्डरोब द दिस पर्टिकुलर साड़ी वाज स्टैंडिंग आउट. लाइक ऐसे लग रहा था कि अभी निकल के यहाँ पे बाहर इसको ऐसे टान के रखा गया, यूनिवर्स ने टाना है मेरे लिए. एंड उसे देखते ही मेरे को बोला, अरे ये तो परफेक्ट है ना, ये मैं अपने इस ओकेजन के लिए पहन सकती हूँ. जैसा मम्मी को चाहिए वैसा इसमें परफेक्शन है, और इसमें मुझे भी बहुत खुशी है इसे पहनने के लिए. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि यू विल गेट थिंग्स फ्रॉम योर वार्डरोब इटसेल्फ. तो फिर लॉकडाउन के बाद जब हम मॉलडीव्स गए थे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम शॉपिंग करने जाए. बट बिलीव मी, माई वार्डरोब गेव मी नए नए कपड़े जो पड़े थे खरीदे हुए, जो मैंने यूज नहीं किए थे, सारे मिल गए मुझे वार्डरोब के अंदर ही. आई डेंट हैव टू गो शॉपिंग. ये हमारा आदत होता है कि हमको कहीं बाहर जाना है तो पहले हम शॉपिंग करेंगे, बट जरूरत नहीं होती है. देन अगेन आई नोटिस कि जब मैं काना गई थी तो आई हैड ब्रेकडाउन ना, यूट्रस के लिए मेरा ब्रेकडाउन था, तो मेरा पेट पे जीन्स वाज नॉट कंफर्टेबल एंड आई एम अ वेरी जीन्स पर्सन. तो वो पूरे ट्रिप में मैंने ड्रेसेस पहने हैं. वो ड्रेसेस क्या थे, मतलब वो फ्रॉक स्टाइल ड्रेसेस, वन सिंगल पीस. एंड वो सब भी मुझे कहाँ मिले, मेरे वार्डरोब में ही मिल गए. तो आई डिडंट गो एंड बाय एनीथिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपके अंदर में वो ग्रैटिट्यूड है, वो प्यार है, तो वार्डरोब भी आपको दे देगा कपड़ा, आपको मिक्स मैच भी बता देगा, सब कुछ बता देगा आपको करने के लिए. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस नहीं है नहीं है. यू डोंट हैव टू फील दैट वे. ओके. यस. व्हेन आई गेट ड्रेस्ड. When I get dressed in the morning, I feel enormous gratitude for my clothes. To save time, I also ask the question, what is the perfect outfit to wear today? A few years ago, I decided to play with the law of attraction and my wardrobe instead of trying to work out whether this skirt will go with that top and sometimes putting things on and taking them off again because they didn't work together, which attracts more things not working. I decided to hand my styling over to the force of love. So all I did was imagine. करागा याचे उतर. हाँ जी, कंटिन्यू. So all I did was imagine what it would feel like if everything I put on looked great. After imagining it, feeling it, and asking the question, what will I wear today? I now stand in awe at how good my clothes look and feel when I get dressed. सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस. आई हार्डली डू कि मैं दो कपड़े निकालूं, उनको पहनूं, फिर उनको देखूं, फिर उसके बाद में एक को हटाओ और एक को रखूं. आई डोंट डू दिस. आई हैव नेवर डन दिस. तो इट इज लाइक कि आपको हमेशा आपका वार्डरोब बता देगा कि आपको क्या पहनना. अगर आप ट्रस्ट रखोगे, बिलीव रखोगे अपने वार्डरोब पे, तो अगर आपको I डाउट. I experienced this so many times. मतलब मैं शॉपिंग जाती
हूँ और मेरे साथ और लोग जाते हैं। मैं अगर अपने लिए गई हूँ तो मेरा शॉपिंग आधी घंटा मैक्स टू मैक्स मतलब 45 मिनट, क्योंकि मेरा वो मतलब पता रहता है ऐसे करना है, हो गया। एंड बाकी हम्म। संग जाते थे, तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारा इतना जल्दी कैसे हो जाता है, पता नहीं हमेशा ही हो जाता है लेकिन। और हमेशा सबको प्रॉब्लम, मेरी बहनें हो या घर पे भी हो मम्मी, और मतलब इसका कभी भी देखो इसका हुआ ही रहता है, पता नहीं हो जाता है जल्दी। तो अभी ऐसा लगता है ना जैसे बाई इंटेंशनली नहीं लेकिन नेचुरली एक वो है कि हो हाँ जाएगा जल्दी। हाँ, बिकॉज यू हैव फेथ, नो, यू हैव फेथ। तो जहाँ पे फेथ होगा वो वर्क करेगा ना, वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हो ना। यहीं पे जैसे मेरी एक फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, उसको कभी भी इशू रहते थे कपड़ों का। वो जब हम लोग को कहीं बाहर जाना रहता था, उसका एक ही गाना रहता था, मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े नहीं है। अरे कपड़े नहीं है, मतलब अलमारी भरी हुई है कपड़ों की, अलमारी खोल रहे हो कपड़े गिर रहे हैं नीचे जमीन पे, लेकिन कपड़े नहीं है। उसे जाने के पहले कपड़े खरीदने जाना रहता था। तो इट इज योर नेचर, जब आपको लगेगा मेरे पास कपड़े नहीं है तो आपके पास कभी कपड़े नहीं होंगे। और आपको अगर लगेगा कि मेरे पास बहुत कपड़े हैं तो आपके पास बहुत कपड़े होंगे, बहुत कपड़े। ओके। यस। आई स्टे अवेयर। I I stay aware when walking down the street and notice the people passing me, passing me. Right now, I send thoughts and feelings of love to as many people as I can. I love at each person's face, feel love inside me, and imagine them receiving love. I know the force of love is the source of abundance of money, happy relationship, great health, and anything anyone loves. So I send people love because I know in doing that I am seeing them wherever they need. तो ये क्या बोल रही है कि जब भी रास्ते पे निकलती है ना, तो ये मैजिक डस्ट का छिड़काव करते हुए निकलती है लोगों के ऊपर। शी इज स्टैंडिंग लव टू ईच एंड एवरी पर्सन हु कम्स अक्रॉस हर। तो ये आप लोग भी कर सकते हो। मैं ये थोड़ा कम करती हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा होम में रहने की आदतन, मेरा मतलब आदत है, ज्यादातर मैं घर में रहती हूँ, मुझे बाहर निकलना ही थोड़ा सा कम पसंद है। काम जब तक नहीं हो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। बहुत जरूरी काम मेरे ऊपर ना आ जाए तब तक मैं घर पे ही अपने अपने आप में बिजी रहती हूँ। तो व्हाट इट इज सेइंग इज कि आप अगर जैसे आप, मैं आज पासपोर्ट ऑफिस जाऊंगी तो जितने लोगों को दे सकते हो दे दो लव। तो सेंड लव, यू नो, अप्रिशिएट पीपल, लाइक मनी मन में। किसी का शर्ट अच्छा लगा, वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट ही इज वेयरिंग। किसी के हेयर स्टाइल अच्छी लगी, वाओ। किसी को तकलीफ में देख रहे हो, कोई बैठा है नीचे, पैसे चाहिए कि आज तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हें इतने मिल जाए कि तुम आराम से खाना खा सको। दिल से सबको दुआएं देते चलो, दिल से सबको दुआएं देते चलो, and you will see that dua will come back to you in forms you will never understand, you will never know, but you have to go on doing this. आप घर में भी कर सकते हो ये काम, अपने कुक को, अपने सर्वेंट्स को, अपने अपने प्यार अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने सास को, जो भी आपके घर में रहते हैं उन लोगों को दे दो। उन लोगों को मनी मन देते रहो। ब्लेस की ब्लेसिंग देम कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू करके। इट इज ऑन यू हाउ यू डू दिस प्रैक्टिस, बट बेसिकली इट इज मैजिक डस्ट का प्रैक्टिस। अगर आपसे ये भी नहीं होता, घर में आपके लोग नहीं है, आपको कोई दिख नहीं रहा है, तो आप नेशन में जो काम करते हो उनके लिए दे सकते हो। जो सर्विस सेक्टर जो होता है ना, डॉक्टर्स, नर्सेस, कभी किसी एक को पकड़ लो और बैठ जाओ 2 मिनट के लिए एक साइड में, एंड उनके लिए सोचते रहो कि अच्छा डॉक्टर्स हैं, कितने अच्छे हैं ना, कितना हेल्प करते हैं हमें, कितना प्यार से हमारा इलाज करते हैं, दे टेल अस द राइट मेडिसिन टू हैव, दे फाइंड आवर एलिमेंट्स कि हमको क्या हुआ है उसके हिसाब से। तो अगर आप किसी एक डॉक्टर को पर्टिकुलरली देना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो, अगर इन जनरल देना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। आपके पास में नेवी है, आपके पास में आर्मी है, आपके पास में एयरफोर्स है, फाइटर प्लेन्स, आप कितने चीजों को दे सकते हो। साइंटिस्ट है जो आपके लिए दिन भर काम कर रहे हैं, इंडिया में बॉर्डर्स पे लोग खड़े हैं, आप आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो यू फाइंड थिंग्स, पुलिसमैन है, जो क्लीनर्स है म्यूनसिपालिटीज के, आप देखो आप किसको किसको दे सकते हो। इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं कि रौंडा बंदे बोला बाहर निकल के हमको थैंक यू देना तो अब हम घर से बाहर जाएंगे। ऐसा मत करना। आप कहीं से भी मैजिक डस्ट किसी को भी भेज सकते हो। ओके। Yes, when I see a person who When seems I to have, see a when I see a person who seems to have a particular need, someone you who can't afford to buy something they want, for instance, I send them thoughts of abundance of money. If a person seems upset, I send them happiness. If someone seems stressed and they are rushing, I send them thoughts of peace and joy. Whether I am shopping or for groceries, walking down the street or driving, whenever I am among people, I do my best to send love as much as possible. I know to
that whatever whenever I see anyone with a particular need, it's also a message for me to be grateful for money, happiness, and the peace and joy in my life. जी ये डबल गेम है। अगर आप किसी को देख रहे हो ऐसा कि किसी के पास में हैप्पीनेस नहीं है, वो स्ट्रेस्ड है, तो पहला तो आप उसको अपना ब्लेसिंग्स भेज दो, अपना मैजिक वन चला दो उसके ऊपर में, डस्ट भेज दो। और दूसरा, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हैप्पीनेस एंड जॉय विच यू हैव। तो यू हैव टू बी लाइक दिस, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हैप्पीनेस, आई एम राइट नाउ सो हैप्पी, आई एम शॉपिंग, आई एम फुल ऑफ अबंडेंस। एंड भगवान करे कि जो ये सामने वाला इंसान है उसको भी बहुत जल्द इसकी हैप्पीनेस मिल जाए। आई एम सेंडिंग हिम लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। तो ऐसा कुछ आपको करते रहना। तो ये चीज आपको है कि आपको यूनिवर्स आपको क्यूज देता जा रहा है, आप उसको अपने लिए तो ग्रेटफुल होना ही है, और जिसके कारण आपको ये क्यूज दिख रहे हैं उनको भी आपको ब्लेसिंग्स देनी ही है। अगेन दिस होल पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट मैजिक डस्ट एंड वर्ड, कि हैप्पीनेस के लिए भी आपको दे सकते हो, आप अबंडेंस के थॉट्स भी भेज सकते हो लोगों को कि भाई तुम अबंडेंस में रहो, आज तुम इतना कमा लो कि तुम्हारे घर में खुशियां आ जाए। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे करते हो। तो आई होप दिस टू पैराग्राफ्स आर क्लियर। इट इज जस्ट मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस व्हिच वी आर डूइंग। ओके रेनू जी, क्लियर है ना? हाँ Yes. हाँ. हाँ, चलो। व्हेन आई एम इन प्लेन, When I am in a plane, I send love to everyone. When I am in a restaurant, I send love to the people and to the food. In dealing with organizations or companies, or when I am shopping in stores, I send love to them all. तो ये क्या कर रही है, प्लेन में रहती है ये, तभी भी वहां बैठे बैठे सबको, अब जैसे हम लोगों की क्या आदत होती है, हम बैठे हैं पीछे में कोई बच्चा रो रहा है, हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले रेनू जी? आता तो थोड़ा शोर ही है, लेकिन नाम अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा उसको. ऐसे हाँ, ही तो मेरे ये को तो एटलीस्ट यू आर ट्रुथफुल। समटाइम्स आई हमारा फील कि हाँ चॉकलेट दे दो या कुछ दे दो जिससे ही इज क्वाइट और हाँ, हैप्पी. सबसे ज्यादा पहले हमारे मन में इरिटेशन होता है कि ये क्यों रो रहा है यार, इसके कारण हमारा पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, किसके माँ बाप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट और रॉन्ग एवरीवन यही सोचते हैं। आप लोग कुछ भी बोल लो, आप बोलो कुछ भी, मुझे पता है सोच में यही आता है। तो इस सोच को हमको खत्म करना है, एंड वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग नाउ कि वॉट एवर इज द रीजन ही इज क्राइंग, आई होप ही कीप्स क्वाइट एंड आई एम सेंडिंग हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड मैजिक टच। सी यू डोंट नो, यू आर जजिंग हिम, राइट? दैट किड, यू आर जजिंग द किड। वो किड को क्या पता उसके प्रेशर हो रहा है कान में, इसके लिए वो रो रहा है, क्या पता उसे भूख लग गई है, उसकी माँ उसको ट्राई कर रही है दूध पिलाने का, बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, वो सक नहीं कर पा रहा, वॉट एवर बी द रीजन। तो यू आर बीइंग जजमेंटल। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को रुलाना नहीं चाहते हैं कहीं पे भी, लेकिन अब बच्चा रो रहा है तो ऑब्वियसली इवन दे आर फ्रस्ट्रेटेड, तो आप उनके माँ बाप को भी मैजिक टेस्ट भेज सकते हो। तो ऐसा ही करना है आपको, जहाँ पे भी आप कुछ देख रहे हो बच्चा बिगड़ रहा है, माँ उसको समझाने का कोशिश कर रही है, दोनों को भेजो। तो दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू कि स्प्रेड लव। तो ये क्यों, जब आपके अंदर इरिटेशन नहीं आएगा ना, और आपके अंदर वो कंपैशन होगा दूसरे लोगों के लिए, तो अपने आप लव की तरफ बढ़ोगे ना। तो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। यू हैव टू गो ऑन गिविंग लव। तो कहाँ कहाँ आप ट्राई करोगे, जहां जहां आपको ज्यादा इरिटेशन होता है वहां वहां ट्राई करना शुरू करिए। एक बार में तो नहीं आएगा। या आप सोचोगे कि आज आप पावर बुक से बाहर निकले और आप बस सीधा सबको प्यार देना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग आज तक, हम भी नहीं दे पाते, मैं भी नहीं दे पाती हूँ, मुझे भी इरिटेशन होता है कुछ लोगों से। मुझे कुछ तो ऐसे हैं जो मेरे बहुत नियर एंड डियर वंस है, जिन्हें मुझे पता है कि उनके बिना मेरा चलने वाला नहीं है, मुझे उनसे इरिटेशन हो जाता है। और मैं बोलती हूँ अपने मन में कि इस बार ना इसको ऐसे ऐसा करूंगी इसके साथ में, बिकॉज ही हैज इरिटेटेड मी। वो मेरे प्यार वालों से ही मुझे बदले की भावना आ जाती है, अगर कि मैं उनसे बदला लूंगी, तो जिनको मैं प्यार नहीं करती हूँ उनके बारे में सोचो क्या क्या भावनाएं आती होगी। तो you have to start with your loved ones only, no? When you can curb their आपको जब उनमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हैंडल करना है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाओगे। ओके, तो you have to go on sending love. Yes, when I get in my car, When I get in my car to drive somewhere, I imagine everything. I imagine arriving back home happy and well, and I say thank you. When I am about to drive, I ask what is the best road to take. Each time I walk into and out of my house, I say thank you for my home. When I'm shopping at the supermarket, I ask what else do I need and do I have everything. I always receive the answers.
सी हम लोग ना करते हुए आ रहे हैं, कहीं पे हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ा था ना कि वो बैटरीज भूल गई थी एंड उनको वहां पे शॉप वाले ने चेकआउट के टाइम पे उनको बोल दिया कि डू यू नीड दिस बैटरीज, एंड उन्होंने बोला हाँ। तो इट वाज यूनिवर्स वे ऑफ शोइंग हर कि शी हैज फॉरगॉटन द बैटरीज, एंड बिकॉज शी वाज इन ग्रेटिट्यूड एंड लव एंड शी वाज स्प्रेडिंग लव, वो बैटरीज उनके पास आ जाती है। तो ये आपको देखना है कि अगर आप यूनिवर्स को पूछ रहे हो, गरम्बल नहीं कर रहे हो और आप पूछ रहे हो कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है मुझे लेने के लिए, यूनिवर्स आपको अपने आप रास्ता आपके दिमाग में दे देगा कि इस रास्ते से जाओ बच्चा, तुम टाइम से पहुंच जाओगे। तो ये आपको देखना है कि आप कैसे कैसे कर रहे हो, आप कैसे अपने घर पे घुसने के पहले यू आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर योर हाउस, निकलने के पहले यू आर टेलिंग योर हाउस वाओ आई एम गोइंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम स्टेइंग हियर विथ यू। तो हर चीज के लिए वो बोल रहा है यू हैव टू बी ग्रेटफुल, एवरी चीज के लिए शी इज सेइंग कि कैसे भी करके पूरे दिन में आपको वो फीलिंग अपने अंदर रखनी है, जिंदा रखनी है, लव वाली फीलिंग, उसको जाने नहीं देना है। ओके सर्टेनली। Certainly, knowledge is a lock, and its key is the question. Zafar Al Sadiq, 702 to 765, Islamic spiritual leader. तो ये आपको क्या बोल रहा है पता है यूनिवर्स की, नॉलेज जो होता है वो एक लॉक होता है एंड क्वेश्चंस जो होते हैं वो की होते हैं। तो आपके जो की है वो आपके क्वेश्चन है, आप सवाल पूछो, राइट क्वेश्चंस पूछो तो आपको राइट आंसर्स मिलेंगे। तो आपके जो भी राइट क्वेश्चन है वो आपको देखना है कि आप कैसे पूछ रहे हो, कहाँ पे पूछ रहे हो, किस तरीके से पूछ रहे हो। हम क्वेश्चंस भी गलत पूछ लेते हैं कभी कभी, जैसे कि हमारे साथ ही ये क्यों हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो गलत है ना कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये। अब यूनिवर्स आपको इसका क्या जवाब देगा। हम फ्रस्ट्रेशन में यही पूछते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्या लास्ट इंसान हूँ धरती पे जिसको ऐसा इंसान मिल गया प्यार करने के लिए जिसने मुझे धोखा दे दिया, या फिर मैं ही क्यों सफर कर रहा हूँ कैंसर से, या फिर मैं ही क्यों। तो ये सवाल का यूनिवर्स आपको जवाब नहीं देगा। तो यू हैव टू आस्क समथिंग लाइक कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे आउट फॉर मी इन दिस सिचुएशन, एंड हाउ कैन आई ओवरकम दिस फीलिंग ऑफ revenge or dhoka or whatever, and then you see universe will answer you because you have to ask the right question to get the right answer। तो सवाल पूछो जवाब मिलेगा, बट वो आपको क्या पूछ रहे हो उस पे भी बहुत डिपेंड करता है ना, राइट और रॉन्ग। Right. तो Yes, a ऐसा ही question. ऐसे आपको आपको देखना है कि आप कैसे कैसे क्या क्या सवाल करते हो। प्लस एक चीज और है कि जब हम किसी से मिलते हैं, ये शायद कहीं आएगा नहीं आएगा तो मैं अभी बता देती हूँ, शायद स्किप कर दिया मैंने, कि आप किसी से मिलते हो तो आप अपना बेस्ट साइड प्रेजेंट करते हो, राइट और रॉन्ग। आप Right. देखते हो ना, मतलब जब एंगेजमेंट के टाइम आप किसी को मिलते हो अपना जैसे, तो व्हाट यू प्रेजेंट, यू विल ऑलवेज प्रेजेंट योर बेस्ट साइड ना। आप आपका जो भी बेस्ट है आप वही बताते हो, आपकी जो भी खामियां हैं वो बाद में आती है ना, शादी के बाद बाहर आती है, चाहे वो हस्बैंड की हो चाहे वो वाइफ की हो। हाँ या ना रितु जी, हाँ या ना रेनू जी। Yes, Ekdam, I agree. तो absolutely. दिस तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स चाहिए तो आपको हमेशा अपना बेस्ट साइड ही प्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपना गलत साइड बाहर निकाल पाओ। यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर विद द यूनिवर्स, अंडरस्टूड। जैसे हम किसी नए फ्रेंड को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं या हम किसी नए पर्सन को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो अगेन वी आर प्रेजेंटिंग आवर बेस्ट साइड, या राइट और रॉन्ग। ये बेस्ट Yes, Right. एग्जाम्पल आप लोगों को शादी वाला एंगेजमेंट के टाइम का समझ में आ गया है, इसके बाद में आप कहीं पे भी फिट कर लो इस चीज को। तो यू आपके पास में शादी के बाद में एक ऑप्शन रहता है कि आप अपना गलत साइड भी थोड़ा दिखा दो, गुस्सा वाला भी साइड दिखा दो, हाँ मैं सॉक्स नहीं फेंकूंगा, यही मेरा नेचर है, हाँ मैं टॉयलेट का सीट नीचे नहीं करूंगा, ये सब आप दिखा सकते हो। लेकिन यूनिवर्स के मामले में यू कैन नॉट शो योर वर्स्ट साइड, you have to be always on your best behavior, that is only possible when you are full of love and you go on giving love। पहले आप pretend कर लो, उसके बाद में वो आपकी आदत हो जाएगी, वो आपका नेचर बन जाएगा। तो आपको अपने आप को प्यार से भरना है तो आपको थोड़ा सा pretend तो करना ही पड़ेगा ना। स्टार्टिंग में तो pretend ही होता है ना, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार यू हैव टू बी अवेयर दैट ओके यू आर गोइंग थ्रू द लाइन, ओके आपने किसी को sarcastically बोल दिया, ओके you are thinking wrong about this person or this thing or this situation, it can have a positive side also। तो पहले आपको ऐसे करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपकी वो आदत हो जाएगी, आप पॉजिटिविटी देखना शुरू कर दोगे। तो अब ये आपको बोल रहा है एवरी डे आई आस्क मैनी क्वेश्चंस,
तो ये देख लो, सब पढ़ लो एक साथ में, 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिए। एवरीडे आई आस्क। Every day I ask many questions, sometimes hundreds of questions. I ask, how am I doing today? What should I do in this situation? What is the best decision? What is the solution to this problem? Which choice is the best choice for me to make? Is this person or company right? How can I feel better? How can I lift my feelings higher? Where do I need to give love today? What can I see that I am grateful for? When you सी ask a question, एक सेकेंड, सी कितने सारे क्वेश्चन वो दे दिया। हमारा क्या होता है, हम बिलो द लाइन जाते हैं, मैं क्यों जा रही हूँ बिलो द लाइन, मैं क्यों जा रही हूँ बिलो द लाइन। अरे आपको तो पता है ना कि आप बिलो द लाइन हो, तो आप ये पूछो ना कि मैं कैसे अबव द लाइन जाऊँ, राइट और रॉन्ग। तो बस यही right? आपको वो बता रहा है कि कैसे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, किस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। ये ना पता है एक दिन पढ़ के नहीं होने वाला है। आज मैं आपको बता दी, आप आज सुन रहे हो, आप चले जाओगे, उसके बाद में आप भूल जाओगे इस चीज को। ये आपको ये चैप्टर जो है आपको बार बार पढ़ना है, चैप्टर नहीं तो एटलीस्ट ये जो टॉपिक है ना, लाइफ इज मैजिकल, इसको आप बार बार पढ़िए। एवरी 10-15 डेज यू शुड रीड इट, तो ये सब क्वेश्चंस आपके जहन में बैठेंगे, बिकॉज हम इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम कर सके अपने आप ये सब काम। तो हमको ये बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हमको ये करना है, हमको ये करना है। यस, व्हेन यू आंसर क्वेश्चन। When you ask a question and you are giving a question and you must receive the answers. But you have to be alert and aware to see or hear the answers to your questions. You may receive the answer through reading something, hearing something, or dreaming something. Sometimes suddenly you will just know the answers to your questions, but you will always receive the answers. तो अब ये आपको बोल रहा है कि आप अगर एक क्वेश्चन दिए हो ब्रह्मांड में, तो उसका जवाब तो आना ही है आपके पास में। बट अगेन यू हैव टू बी अलर्ट, बिकॉज इट विल कम, हाउ इट विल, द आंसर विल कम टू यू, यू डोंट नो। इट कुड बी थ्रू समवन, कि आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको जवाब मिल जाए, आप कुछ देखे, आप कुछ सुने, आपको जवाब मिल गया, या फलाना कोई इंसान के थ्रू आपके पास जवाब आ जाएगा, या फिर आपको बैठे बैठे अचानक से एनलाइटमेंट हो जाएगा और आपको जवाब आ जाएगा। कितनी बार होता है ना कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक से हमको रियलाइज होता है, अरे ये तो हम कर सकते हैं ना, ऐसे हो जाएगा, तो हमारा हमारा को सोल्यूशन मिल गया है। तो ये सब आपको लेकिन उसमें होना पड़ेगा, अवेयरनेस में होना पड़ेगा जवाब पाने के लिए। ओके, बट यू विल ऑलवेज गेट द आंसर। यू माइट मिस द आंसर बट यू विल ऑलवेज गेट इट। यस, इफ आई मिसप्लेस समथिंग। If I have misplaced something, like my keys, I ask, where are my keys? I always receive the answers. But it doesn't stop there. When I find my keys, I ask, what is this telling me? In other words, why did I misplace my keys? Because there is a reason for everything. There are no accidents or coincidences. Sometimes the answer I receive is slow down. You are rushing. Sometimes the answer is your wallet is not in your handbag. And I look around in the room where I found my keys, and there is my wallet. Sometimes I didn't receive an answer right away, but as I am walking out the door, the phone rings and the appointment I was going to has been cancelled. Immediately, I know that misplacing my keys was happening for a positive reason. I love the way life works, but you can't receive any answers or feedback unless you ask questions. तो ये आप लोगों के साथ हुआ है कभी कभी कि आप घर से निकल रहे हो और आपका वॉलेट घर में छूट गया, या आपकी कीज नहीं, आपकी कीज छूट गई और आप वापस आए गाड़ी से उतर के कीज लेने के लिए, एंड देन यू रियलाइज कि आपका वॉलेट भी नहीं है, एंड देन आप वॉलेट भी ढूंढ रहे हो। तो ये सब आपको सवाल पूछना है। ये रॉन्डा बर्न का एग्जाम्पल है, इन्होंने दिया है कि समटाइम्स जब वो कीज लेना भूल जाती है, वो वापस आती है तो उन्हें वॉलेट याद आता है कि कीज वो भूली, लेकिन क्यों भूली। क्योंकि अगर आप कीज के बिना चले गए, आप कीज होता आप चले गए होते, तो वॉलेट तो था ही नहीं आपके पास, आप सब्जी कैसे खरीदते जाके। तो मतलब आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपको कीज नहीं लिए आप, क्योंकि आपको याद, यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहता था कि बच्चा तुमने पैसे भी नहीं लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कब लिखा है इन्होंने, ये लिखा है उन्होंने जब इनके पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल इट वॉज नॉट इन द बीइंग। तो मोबाइल लेके नहीं आप निकल रहे थे घर से बाहर, तो लैंडलाइन में कॉल्स आते थे ना। तो किसी का जैसे इंटरव्यू होता है, उसको थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया, तो इसका रीजन होता है कि आप क्यों 10 मिनट्स लेट हो रहे हो। तो उस समय आपको फोन आ जाएगा कि योर अपॉइंटमेंट हैज बीन कैंसिल्ड, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आया ही नहीं है। तो ये सब जो है वो यूनिवर्स आपके लिए करता है, आपके लिए गेम करता है। आपको अवेयरनेस में आना पड़ेगा, आपको राइट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ताकि आप उसमें रह सको, उसे रिसीव कर सको।
तो देयर इज नथिंग नेगेटिविटी, देयर इज नो नेगेटिविटी इन इट। अगर आप उसी समय ग्रम्बल करना शुरू कर दोगे, आप राइट क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आपने कीज नहीं लिया, आपके कीज मिसप्लेस हो गए और आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया कि कीज तो खो जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कि ये लोग सही ढंग से रखते ही नहीं है, देन यू विल रियलाइज कि यू आर इन डीप ट्रबल। आपको कीज नहीं मिले, आपका वॉलेट नहीं मिला, आप कीज निकल के फटाफट निकल गए, वॉलेट भी नहीं है आपके पास, आपका गाड़ी को पंचर हो गया, वॉलेट नहीं, आप पेमेंट कैसे करोगे? then those things start happening. Okay, but if you are cool, calm, positive mindset है आपका, आपने राइट क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कीज वहीं पे मिल जाएंगे 2 मिनट में, आपको वॉलेट भी मिल जाएगा, आप निकल भी जाओगे, आप अच्छे से इंटरव्यू के लिए पहुंच भी जाओगे, मस्त इंटरव्यू दे भी दोगे। ओके, तो all happens, it is nothing by chance, it is all by creation, and you are the creator of your own life, right? Yes, sometimes life may throw. Sometimes life may throw some tricky things my way, but I know when it happens that I attracted it to me. I always ask how I attracted any problem so I can learn from it and so I won't do it again. कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे हम कोई गलती कर देते हैं, एंड हम गलती करते हैं तो उसके लिए वो भी आपने अट्रैक्ट की है, एंड उसमें शायद कोई ना कोई लेसन है आपके लिए जो आपको समझना है और आगे बढ़ना है, इंस्टेड ऑफ अगेन कंप्लेनिंग अबाउट इट। जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी। बहुत बार होता है ना, बहुत बार होता है हमारे साथ में, शायद अभी भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस होगा या कुछ हो रहा होगा जो आप नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन वो हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट इट, जस्ट लेट इट बी, टेक इट इजी, एंड यू विल सी द सोल्यूशन विल अपेयर अपने आप। एंड व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम इट, एंड यू हैव टू लेट इट गो। ओके, यस, इन रिटर्न फॉर एवरीथिंग आई रिसीव। In return for everything I receive, I give my love to the world as much as I can. I look for the good in everything and in everyone. I am grateful for everything. And as I give love, I feel the force of love sweeping through me, filling me with such love and joy that it takes my breath away. Even when you try to give love back for everything you have received, the force of love multiplies that love and returns even more love to you. When you feel this happen just once in your life, you will never be the same again. तो ये आपको क्या बोल रहा है बुक, कि जब आप देते हो तो आपको मिलना शुरू होता है। नाउ जब आपको जब मिल रहा है तो आपको और प्यार देना है। जब she is getting in return for everything she is receiving, she is giving love to the world as much as she can। और जब वो प्यार देना शुरू करती है तो वो अगेन प्यार की जो शक्ति होती है वो मल्टीप्लाई होकर वापस उनके पास आती है। तो वापस आप देख सकते हो ना वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इसमें इसमें क्या मतलब, लाइक एक बात बताओ, इसमें क्या एक्सप्लेन करने का है? यू आर सीइंग रॉन्डावन अभी कहाँ पे है, यू आर सीइंग उसके बेस्ट सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं, बुक्स में उसके बेस्ट सेलर्स बने हुए ही हैं, दे आर ऑलवेज ऑन द टॉप 10 में, कोई ना कोई इसकी बुक रहती ही रहती है। बुक स्टोर जाओ आपको दिख जाएगी। तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है, इट इज बिकॉज सो मच लव शी हैज गिवन आउट, सो मच ग्रेटिट्यूड शी फील्स फ्रॉम हर हार्ट, दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल फॉर हर। एंड व्हेन दिस हैपेंस ना, आज हमारे साथ भी ऐसा कुछ होगा ना, जब हम उस पे पहुंच जाएंगे और हमारे साथ ऐसा होने लग जाएगा ना, तो वी विल रियलाइज की लाइफ इज नॉट द सेम, लाइफ इज नेवर द सेम अगेन। हाँ या ना? अगर आप अभी आप हाँ, मैजिक से, अभी आपने, अगर आप 2 साल से इस प्रैक्टिस में हो या 1.5 साल से या 1 साल से, तो आपको पता है ना आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं ऑलरेडी। हैव यू नॉट नोटिस द चेंजेस? हाँ, Yes, many. नहीं, तो बस वो ये बोल रहा है, किसी के लाइफ में बहुत चेंजेस है क्योंकि वो बहुत प्यार और ग्रेटिट्यूड में, किसी के लाइफ में थोड़े चेंजेस है क्योंकि वो अभी स्टार्ट किया है, वो अभी तक समझ रहा है, उतना उस लेवल पे वो प्यार नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो दे रहा है। तो दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग। ओके, आपका लेवल है, आप देखो कि कैसे करना है, मतलब लेकिन हल्के फुल्के रहो, खेलते कूदते रहो। दिस इज व्हाट द लाइफ इज टेलिंग। नाउ यहाँ पे वी आर सीइंग अ पिक्चर जिसमें एक लड़की है जो मस्त होके चल रही है, मतलब उसके पैर में जूते नहीं देखोगे आप, उसका स्टैंड देखो, एक हाथ ऊपर है, एक पैर ऊपर है, एंड शी इज लिटरली डांसिंग हर वे। और फिर आप देखो इसके हाथ से ऐसे लग रहा है ना कि पावर निकल रहा है, राइट और रॉन्ग? तो व्हाट हाँ, दिस पिक्चर इज डिपिक्टिंग इज कि शी हैज वॉक्ड दिस वे एंड शी हैज बीन स्प्रेडिंग लव फ्रॉम हर इनसाइड। जो यहाँ पे जो व्हाइट लाइट आपको दिख रही है वहां तक वो जा रही है, लेकिन वो पावर के गोले जो है ना, लव के गोले छोड़ते हुए जा रही है।
जैसे यू सी ना सुपरमैन एंड ऑल दोज जो भी सुपर हीरोज होते हैं, व्हेन दे डू दैट अटैक वाला मोड, लेजर अटैक एंड ऑल, तो कैसे हर जगह उनका जाता है ना, तो वैसे ही समथिंग इज शी इज डूइंग। तो शी इज सो फुल ऑफ लव दैट शी इज स्प्रेडिंग लव एवरीवेयर। वो पेड़ के ऊपर भी आप देख सकते हो उसने कितना छोड़ा है गोला, जमीन पे है, आसमान में, यहाँ पे बीच में हवा में है, दिख रहा है आपको, सामने चल रहा है उसके। तो व्हाट दिस पिक्चर इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि चारों तरफ है प्यार, चारों तरफ है आपको। जैसे कि पेड़ के पत्ते होते हैं ना, दे नो कि अगर हम शेड होंगे तो हम वापस से ग्रो भी होंगे। जैसे स्प्रिंग ऑटम आता है तो लीव्स गिर जाते हैं, एंड फॉल आता है, और फिर विंटर आता है, फिर स्प्रिंग आता है तो वापस नए पत्ते आ जाते हैं, राइट और रॉन्ग रेनू जी? Right. तो उसी तरीके से ये है कि आपको अपना प्यार देते रहना है, प्यार वापस आपके अंदर आता रहेगा। यू गो ऑन गिविंग लव। ऐसे आपको पकड़ के नहीं रखना है प्यार को अपने अंदर में। क्या करोगे पकड़ के रखोगे? तो पैसा भी अगर आप तिजोरी में बंद रखते हो ना, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो पैसा जो तिजोरी में पड़ा है वो कोई काम का नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट द सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो वैसे ही जो प्यार आपके अंदर दबा पड़ा है ना, वो कोई काम का नहीं है। यू हैव टू स्प्रेड लव टू रिसीव मोर लव। तो जब आप पैसे का भी सर्कुलेशन स्टार्ट करते हो तिजोरी से निकाल के, तब वो डबल ट्रिपल होके आपके पास वापस आता है। होता है या नहीं होता है? तो वो हाँ, सेम चीज है, सेम चीज है यहाँ पे। तो ये आपको बता रहा है कि लव विल डू एनीथिंग फॉर यू नाउ। तो या यू हैव टू गो स्प्रेड लव एवरीवेयर इन ऑल डायरेक्शन, ऊपर नीचे चारों तरफ आपको। यस, यू कैन हार्नेस द फोर्स ऑफ। you can harness the force of love to help you with anything in your life. You can hand over anything you need to remember and ask the force of love to remind you of it at the perfect time. You can have the force of love be your alarm clock and wake you up at the time you want. The force of love will be your personal assistant, money manager, personal health trainer, relationship counselor, and it will manage your money, your weight, your food, your relationship, or any task you want to give it. But it जस्ट अ will सेकेंड, only do. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक पढ़ो एक बार प्लीज। तो ये आपको क्या बोल रहा है कि आप जब फोर्स ऑफ लव की शक्ति को, मतलब प्यार की शक्ति का जब आप दोहन करते हो ना, उसे हार्नेस करते हो ना, तो वो आपके लिए लाइफ में सब कुछ करेगी, सब कुछ, A to Z सब कुछ। तो आपके लिए वो आपकी पर्सनल मैनेजर बन जाएगी, आपके लिए वो आपका मनी को मैनेज कर लेगी, आपका हेल्थ को मैनेज करेगी, आपके वेट को बराबर रखेगी, आपका रिलेशनशिप में वो आप खुद अपना काउंसलिंग कर सकते हो। यू नो दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? सी, आई एम गोइंग थ्रू अ ब्रेकडाउन इन वन पर्टिकुलर रिलेशनशिप राइट नाउ। ये पावर बुक शुरू की थी, उस समय मेरी फीलिंग्स कुछ और थी उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए। बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे, कभी कभी इच्छा कर रहा था कि लेट गो ही कर दूं ना, व्हाई व्हाई आई हैव टू डू दिस, व्हाई आई हैव टू डू दिस। लेकिन नाउ सडनली, लाइक आफ्टर डूइंग इतना 25 days का पावर बुक, आई हैव रियलाइज्ड कि जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट इट बी। जो होना है, मैं इतनी उसमें पावर क्यों दूं? मैं अपना अपना उसके अंदर में, व्हाई शुड आई पे अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप? इट कैन बी जस्ट देयर, नो, फॉर द टाइम being, and I can just give love to other things में, and if it is supposed to be, then it will be there, otherwise it अपने आप ही चला जाएगा ना। मुझे क्यों उसमें अपनी ताकत या अपनी ये पावर लगानी है, या मुझे क्यों बार बार बिलो द लाइन जाना है उस रिलेशनशिप के लिए? तो डीक्लटर करने के पहले भी एक चांस तो बनता है ना, एक चांस तो बनता है ना। तो वही राइट नाउ आई एम ऑन दैट स्टेज कि ओके, लेट अस जस्ट लेट इट बी, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस विद द टाइम। बस हाँ, उसमें ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, उसमें ज्यादा अपना सोच मत लगाओ, उसको बस चलने दो जैसे चल रहा है, और यूनिवर्स अपने आप सोल्यूशन दे देगा। सी, आई बिलीव इन दिस अ लॉट, आई बिलीव इन दिस अलॉट कि यूनिवर्स गिव्स यू सॉल्यूशंस। आप एक बार के लिए ऑब्सेशन में मत जाओ। सी व्हाट आई वाज राइट नाउ डूइंग वाज, आई वाज गेटिंग ऑब्सेस्ड कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा हो जाना चाहिए ना इस रिलेशनशिप में। बट व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम राइटिंग ग्रेटिट्यूड्स, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग मैग्निफिसेंट आउटकम, आई एम प्रेइंग, आई एम विजुअलाइजिंग, ओके, आई एम डूइंग एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट दैट आई वांट, बिकॉज आई एम नाउ गेटिंग ऑब्सेस्ड कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतने दिन से कर रही हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। तो ये ऑब्सेशन आ गया ना मेरा उसमें। तो अब मुझे वो ऑब्सेशन को खत्म करना पड़ेगा, मुझे हटना पड़ेगा उस चीज से, मुझे उसे लेट गो करना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके,
तो ये Okay. आपको जो प्यार है वो सब कुछ देगा आपको, आप जिस चीज में भी जहाँ पे भी चाहते हो। तो आपको अपने प्यार की शक्ति को आपका अलार्म क्लॉक बनाना है, आपका पर्सनल असिस्टेंट बनाना है, जो भी बनाना है वो बने। ठीक है, यही आपको ये बुक बोल रही है। यस, But बट it इट will विल, only, but it हाँ, will only do these things for यू, you when you for you when you unite with it through love, appreciation, and gratitude. It will only do these things for you when you join forces with it through love and let go of your knuckle grip white knuckle grip on life in trying to control everything on your own. सी, As your ये चीज मैं बोल चुकी हूँ आप लोगों को कि अब वो रिलेशनशिप में क्या हो गया कि आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल, यू नो, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मुझे जैसा चाहिए वैसा हो। लेकिन दो जन है ना, जहाँ पे दो जन है वहां पे जो मेरे चल रहे हैं ग्रैटिट्यूड, सामने वाले के भी तो चल रहे होंगे ना, राइट और रॉन्ग। right, तो वही चीज इसमें रोड़ा अटका रही है शायद, कि आई एम गेटिंग मोर पोजेसिव काइंड, और आई एम गेटिंग लाइक कि मेरे हाथ से कंट्रोल क्यों जा रहा है, मुझे मेरे हाथों में कंट्रोल चाहिए, तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होना चाहिए सामने वाले को। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो इसके लिए आई हैव टू नाउ काम डाउन एंड आई हैव टू मूव आउट। तो यही चीज है कि यू हैव टू डू इट विथ लव। खाली देने से नहीं होता है, आपको अप्रिसिएशन देना पड़ेगा, आपको कंपैशन देना पड़ेगा, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा कि चलो जो हुआ, जितना हुआ, जैसा हुआ वो सब अच्छा हुआ। आपको होपफुल रहना पड़ेगा। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे ही आपको क्या बोल रहा है कि इट विल ओनली डू दिस थिंग्स व्हेन यू फॉर यू व्हेन यू जॉइन फोर्सेस विद इट थ्रू लव। तो आप अप्रिसिएशन दे रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप एंथुजियास्टिक हो, आप सेटिस्फाइड हो, इन सब में आपको लव मिलाना है, इन सब में आपको लव की फीलिंग लानी है। यू आर सेटिस्फाइड बट यू आर इन लव, you are hopeful, you are in love with that hope, you are in gratitude, you are in love। मतलब अब आपको फेकिंग बंद करना है, राइट, आपको फेकिंग बंद करना है, आपको ऑब्सेशन छोड़ना है अपना, एंड देन यू विल सी थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। तो यू दिस इज, ये बहुत जरूरी है, ये चीज हम भूल जाते हैं। अगेन मैंने वो बताया ना कि आपको हमेशा अपना बेस्ट साइड प्रेजेंट करना है, हमेशा, हमेशा। ये यहाँ पे आता है एक्चुअली, मुझे लगा पता नहीं आया नहीं अभी तक, और मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि दिमाग में वो पॉइंट बैठा हुआ था कि यू हैव टू प्रेजेंट योर बेस्ट साइड टू द यूनिवर्स। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको हर चीज में अपने आप को अच्छा दिखाना है, अच्छा प्रेजेंट करना है, ठीक है, अच्छे से रहना है। तो ये अच्छाई कैसे आएगी, प्रिटेंड करते करते आपका फिर रियलिटी बन जाएगी ना। हम लोग बोलते हैं ना फलाना बहुत अच्छा इंसान है, कितने अच्छे से सब कुछ करता है, कितना काम करता है वो इंसान, उससे कुछ सीखो। ऐसा हम कहते हैं कि नहीं कहते किसी किसी के लिए। hmm. तो यही चीज है वो आपको बता रहा है। तो यस, एज योर फेथ इज स्ट्रेंथेंड, As your faith is strengthened, you will find that there is no longer the need to have a sense of control, that things will flow as they will, and that you will flow with them to your great delight and benefit. Wingate Dane, 1915 to 1987, author and photographer. तो ये क्या बोल रहा है पता है, एज योर फेथ इज स्ट्रेंथेंड। फेथ मतलब जो भी आपका विश्वास है, जिसके ऊपर भी आपके विश्वास है, एक आस्था जो आपके पास है उसे पकड़ के रखो। ऐसा नहीं कि आज आप कृष्ण भगवान को मान रहे हो, कल आप शिव जी के भक्त बन गए, परसों आपने माता रानी की का कुछ कर लिया। मतलब ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो, आर यू गेटिंग द पॉइंट। इस समय हम लोगों को आश्विन मैम एक स्टोरी सुनाती है कि एक प्लेन में चार लोग रहते हैं, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम, एक कोई भी ले लो, और एक ज्यू या कोई भी ले लो। तो वो फ्लाइट को ये हो जाता है कि खराबी आ जाती है कुछ। तो बोलते हैं कि सबको कूदना पड़ेगा नीचे। अब जो जो ये होता है क्या, क्रिश्चियन होता है वो जीसस का नाम लेके कूद जाता है, मुस्लिम होता है वो अल्लाह का नाम लेके कूद जाता है, लेकिन जो हिंदू होता है ना, वो भगवान का नाम लेके कूद जाता है, और ऊपर भगवान सब सोचते रहते हैं कौन जा रहा है, शिव जी जा रहे हैं कि कृष्ण भगवान जा रहे हैं कि दुर्गा जी जा रही है उसे बचाने के लिए। बिकॉज बिकॉज उसकी जो फेथ है, उसकी जो बिलीफ है, वो एक पे नहीं है, वो इधर उधर डोल रही है। तो वो भगवान भी सब इधर उधर डोल रहे हैं कि भाई किसी को जाना है, लेकिन जाएगा कौन, तो जिससे भगवान के नाम पे कौन जा रहा है। तो ये उन्होंने हमें सुनाया था उस समय, हमें थोड़ा, हम लोग बहुत हंसे भी थे। पर द पॉइंट व्हाट शी वांटेड टू टेल अस वाज दैट कहीं एक बिलीफ पे टिके रहो, कोई भी टाइप का वो बिलीफ होने दो। इफ यू बिलीव दैट लेटिंग गो इज ओके, यू स्टे ऑन दैट लेटिंग गो।
फिर उसके बाद में आप अपने आप को इधर उधर मचकाओ मत, कि कभी बोला कि लेटिंग गो कर दो, कभी बोल रहे हो कि नहीं पॉजेसिव बन जाओ। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये बिलीफ है कि राघव विल डू इट ऑन हिज ओन, हिज स्टडी का थिंग, तो मेरे को वो बिलीफ पे टिके रहना है। इट इज ऑल्सो बिलीफ ना मेरा, कि राघव कैन मैनेज ऑन हिज ओन। अब एक दिन मैं इस बिलीफ पे रहती हूँ, दूसरे दिन मैं चिंता करने लग जाती हूँ, अरे राघव तो पढ़ नहीं रहा है, अरे क्या होगा, अरे उसे पढ़ाओ, अरे राघव तुम पढ़ो, तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखती। तो ये तो मेरा बिलीफ खुद ही मैंने कैंसिल कर दिया ना, मैंने अपना बिलीफ बनाया कि राघव कैन डू थिंग्स ऑन हिज ओन, ही डजंट नीड सुपरविजन, उसे मुझे छोड़ना है। So now, very next day, I have broken my own belief. Then very next day, I have again formed another belief regarding Raghav. Can you see what this belief is all about? It is not just about the god and goddesses. It is about your beliefs in everything. See, if you believe that uh, cancer is hereditary and it will come to me, then it will come. So if you believe that cancer is not hereditary, then you have to go on believing it. But एक दिन आप बोलोगे कि कैंसर हेरिडिटरी है, दूसरे दिन आप बोलोगे नहीं पावर बुक ने तो बोला है कि नहीं है, फिर तीसरे दिन आप बोलोगे नहीं पावर बुक के बोलने से क्या होता है, मैं तो देख रही हूँ ना कि मेरे मेरे बुआ की डॉटर को भी आ गया, फलाना को भी आ गया, क्योंकि ये हेरिडिटरी है। यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट नाउ? हाँ, तो यही आपको ये बोल रहा है कि एज योर फेथ इज सेटल्ड यू विल फाइंड दैट देयर इज नो लॉन्गर द नीड टू हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल। जैसे जैसे आपके अंदर में विश्वास बढ़ेगा, अब उसकी ताकत बढ़ेगी, तो आपको लगेगा कि कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। द थिंग्स विल फ्लो एज दे विल एंड दैट यू विल फ्लो विद देम टू योर ग्रेट डिलाइट एंड बेनिफिट। So you have to learn to let go. You know, you don't have to change anything around you. You just have to work on yourself, on your belief. Just have patience, no? Just be kind to yourself for the start. Be kind to yourself from, because it is all about you, right? This chapter is all about power and you. So you have to be kind to yourself, you have to be hopeful कि हाँ मैं अपने आप को ऐसा रख सकती हूँ, मैं अपने आप को लेट गो कराना सिखा सकती हूँ, मैं अपने आप को ऑब्सेशन की तरफ नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपना बिलीव्स को और स्ट्रांग बनाऊंगी, जो भी मैंने नई बिलीव्स बनाई है अपनी, मैं उन्हें और स्ट्रांग बनाऊंगी, and I will work on in that way. Okay, yes, unite forces with the greatest force in life. And whatever you want the force of love to do for you, imagine having it. Feel having it with absolute love and gratitude, and you will receive it. तो ये आपको यही बोल रहा है कि आप अपने फोर्सेस को, जो भी ये फोर्स है ना, जितने सारे ग्रेटिट्यूड का फोर्स होता है, एंड उसके बाद में पैशन, एंथुजियाज्म, होपफुलनेस, ये सब का फोर्स होता है, इन सब फोर्सेस को आपको ये करना है, कनेक्ट करना है अपने लव के फोर्स के साथ में। ग्रेटेस्ट फोर्स इन लाइफ क्या है? प्यार का फोर्स है, राइट? लव है ना, लव की शक्ति है ना, प्यार की शक्ति है। तो जब आप उन सबको कनेक्ट करते हो, देन यू विल गेट what you want to get, you will receive it. Then you have to imagine having it and then you will receive it. Okay, use your imagination. Use your imagination and think of all the things the force of love can do for you. The force of love is the intelligence of life and the universe. If you can imagine the intelligence that can create a flower or a cell in a human body, then you will appreciate that there isn't a single question you can ask that you won't receive and receive the perfect answer for whatever your situation. Love will do anything for you, but you have to unite with it through love to realize its power in your life. ये सिंपल वे में समझ लो कि जो ऊपर वाला जो फोर्स बैठा है ना आपसे, जो ऊपर है, एक जो परम शक्ति है, उसने आपको बनाया है, उसने मुझे बनाया है, उसने रितु जी को, नीता जी को, सबको बनाया है, एंड सबको डिफरेंट बनाया है। एंड बोलते हैं कि एक जैसे 7 लोग होते हैं, लेकिन उनके भी फिर फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं और जो आईज होती है ना वो डिफरेंट होती है, जो आईज की इरेस होती है वो डिफरेंट होती है। तभी हम आजकल वो अपना जो आइडेंटिटी होता है, हम कहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आई स्कैन होता है ना, आजकल हमारा फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, आई स्कैन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप उसे कॉपी नहीं कर सकते हो। इट इज एवरी इंडिविजुअल विल हैव इट्स ओन इम्प्रिंट। तो जब यूनिवर्स इतना सब कुछ बना सकता है, फ्लावर्स, इतने डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, हर सेल हमारे बॉडी का भगवान ने बनाया, मतलब वो परम शक्ति है जो बनाया है। तो आप
ऐसा कैसा सोच सकते हो कि उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं होंगे? एंड ऐसा कैसे है कि आपको वो ऐसे ही छोड़ देंगे? तो वो परमपिता है आपके, आप उनके बच्चे हो, तो देयर इजंट अ सिंगल क्वेश्चन यू कैन आस्क दैट यू वोंट रिसीव द परफेक्ट आंसर फॉर वॉट एवर योर सिचुएशन। आप किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको जवाब मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन से जवाब नहीं मिल रहा है, गो ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, चेंज योर क्वेश्चंस, ओके? जैसे आपने कुछ पूछा, आपको जवाब नहीं आया, तो चेंज योर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन गलत है, इसलिए यूनिवर्स आपको जवाब नहीं दे रहा है। जब आप सही क्वेश्चन पे पहुंचोगे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। नॉक करो, दरवाजे खुलेंगे। ये स्टार्टिंग में हम समझ चुके हैं ना। हाँ। अब ये मेरा, ये पूरे बुक का फेवरेट पार्ट है मेरा। व्हाट डिफरेंस डज दिस मेक? क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में? ये हुआ या वो हुआ, क्या फर्क पड़ता है कि मैं उस दिन गेम हम लोग नहीं जीते? क्या फर्क पड़ा? क्या आप यहाँ पे कितने लोगों को पता है कि क्लास 10 में मुझे कितने मार्क्स मिले थे? क्या मेरे वो 10 के मार्क्स अभी कुछ मायने रखते हैं कि मैं ये सेशन ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ? उस पे रीना, हाँ, बताओ मुझे, रेनू जी। Session. You can take the sessions. Doesn't matter what marks डजेंट you मैटर, receive. राइट? कोई भी नहीं पूछ Yes. रहा था मुझे कि मेरे 10 में, 12 में क्या फर्क है, मुझे कितने मार्क्स मिले, तो क्या फर्क पड़ा? तो क्यों बच्चों के पीछे पड़े रहते हो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए? क्या फर्क पड़ने वाला है? तो दिस इज हाउ यू विल नाउ सी कि क्या फर्क पड़ता है। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? यस, आउट ऑफ Wo- क्लटर। Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of the difficulty lies opportunity. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. तो ये आपको बोल रहे हैं कि जितना भी क्लटर होता है ना आसपास में, उसमें ना सिंपल चीजें ढूंढो। तो ये हमारी आदत होती है कि हम लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे। लाइफ इज वेरी इजी। हम हमेशा उसको ना, मतलब अगर हमको ए से बी जाना है, सीधा रास्ता है, तो हम वो सीधा रास्ता से नहीं जाके हम लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, ये वो करके वहां पे पहुंचेंगे। हाँ या ना? हम करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा? तो ये हाँ, यही बोल रहा है आपको। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कोट दे रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं उनको। वो बोल रहे हैं कि क्लटर में सिंप्लिसिटी ढूंढो, डिस्कॉर्ड में हार्मनी ढूंढो, एंड द डिफिकल्टी के बीच में ही अपॉर्चुनिटी होती है। उसे हमेशा ध्यान में रखो। जितनी डिफिकल्टी आएगी, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी। तो इफ योर माइंड, यस, लेट अस रीड। इफ योर माइंड इज कंज्यूम्ड, if your mind is consumed with too many details, the little details will distract you and pull you down. You can't be single minded about feelings, and if you are chasing your tail over small details that don't matter, what difference that don't matter? What difference does it make if you get your clothes into the dry cleaner before they close? Really? What difference does it make to your life if your sports team didn't win this week? There's always next week. What difference does it make if you miss the bus? What difference does it make if the grocery store has run out of oranges? What difference does it make if you have to stand in a line for a few minutes? In the whole scheme of things, what difference does those little things make? तो ये आपको डेली लाइफ के ना हमडम एक्टिविटीज के बारे में बता रही है कि भाई आपको क्या फर्क पड़ रहा है कि आज आपको ऑरेंजेस नहीं मिले, कल ले लेना। क्योंकि आपको ऑरेंजेस नहीं मिले, आपको टाइम वेस्ट ही करना है इधर उधर ढूंढते हुए। तो उससे अच्छा है कि कल ही चले जाना और ले लेना। आपको क्या फर्क पड़ा कि आपकी जो क्रिकेट का जो भी आरसीबी या जो भी आपका फेवरेट टीम है, कोई फेवरेट टीम है क्या मीनू जी? Not into cricket. नॉट इनटू क्रिकेट। तो हुएवर इज इनटू क्रिकेट, आई एम टॉकिंग टू देम। तो अगर आरसीबी जीत गया तो जीत गया, क्या फर्क पड़ा? आपकी टीम हार गई तो, कोलकाता नाइट राइडर्स हार गई तो क्या फर्क पड़ गया? मतलब क्यों क्यों आप उसकी बुराइयां करने में लग? बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग इज कि व्हेन यू लेट दैट थिंग अफेक्ट यू, देन यू स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट द अदर टीम। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर टीम, यू गो इनटू नेगेटिव कि उसने चीटिंग की, उसने ऐसे बॉल फेंका, एम्पायर ने ऐसे बोला, कमेंटेटर ठीक नहीं बोल रहा था। तो आप जब इस चीज में चले जाते हो, तो आप बिलो द लाइन जाते हो, आप कंप्लेन्स कर रहे होते हो। वो कंप्लेन्स आपको कहाँ पे आपके असर करेगा आपको नहीं पता है। लेकिन हम ये काम करते हैं, बहुत आराम से करते हैं। ड्राई क्लीनर्स बंद हो गया, आप गए वहां पे, किसी दुकान पे आप गए, वो दुकान बंद हो गई, आपने वहां पे भी 4 कंप्लेन कर दिया, अरे इतनी जल्दी दुकान बंद कर दिया। इन लोगों को तो कमाई ही नहीं करनी रहती है, खाली बस आके खोल के बैठ गए, रईस जाते हैं, रईस जाते। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि आपका काम नहीं हुआ,
आपके टाइम के हिसाब से दुकान वाले ने दुकान नहीं खोली और बंद की, इसके लिए आपने 4 कंप्लेन कर दी दुकान के लिए और दुकान वाले के लिए। नाउ यू सी हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट यू। तो ये आपको यही समझा रहा है कि क्या फर्क पड़ा, उसने दुकान बंद कर दी तो आप अगले दिन कर लेना काम, लेकिन आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आप तो कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहते हो। क्या फर्क पड़ा कि आपकी फ्रेंड ने आज आपको फोन नहीं किया, कल कर लेगी। तो आप कंप्लेन तो मत करो उसके बारे में कि ये तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम तो जब देखो तब बिजी रहती हो। तो ये सब पूरा आपको वही चीज समझा रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सेंटर पे रूल करने वाला है? इज इट रियली मेकिंग एनी डिफरेंस टू यू? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। अगर देखा जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी हो। हमारी सोच उतनी है ही नहीं कि हम बाहर निकल के हमारे देश के लिए हम कुछ कर पाए। हम अपने परिवार के लिए कुछ कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो हम जब हमारी सोच ही उतनी है, तो इंडिया के पॉलिटिकल सीन पे कंप्लेन्स हम क्यों कर रहे हैं बैठ के? आर यू गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू द पॉलिटिकल सिनेरियो इन इंडिया? नो। देन व्हाई आर यू वरीड कि कौन है और कौन नहीं है? आप सिर्फ अपने मुंह से अपशब्द बोल रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू मेक हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके। Hmm. तो यही चीज आपको बोल रहा है कि इट डजेंट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि आप लेकिन कंप्लेन्स मत। बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब हम रिलैक्स नहीं होते हैं, जब हम लाइन में खड़े हो रहे हैं ज्यादा देर के लिए, तो हम कंप्लेन मोड में आ जाते हैं। उससे बचने के लिए अपने आप को बोलो क्या फर्क पड़ रहा है, की फर्क पहन रहा है। ये हमको आशु मैम ने बताया था, पंजाबी वर्ड लाइन है, की फर्क पहन रहा है। तो कुछ भी हो रहा है, की फर्क पहन रहा है। तो उससे बहुत आसान हो जाता है जिंदगी जीना। यस, स्मॉल डिटेल्स डिस्ट्रैक्ट यू। Small details distract you and they can sabotage your life. If you give too much importance to unnecessary details, you will not feel good. None of those things matter in the scheme of your life. No one of them. Simplify your life. Do it to protect your good feeling. Do it because when you get rid of the small details, you create space for everything you want to pour into your life. तो आई होप सबको अपने फीलिंग स्टार्ट्स को देखते रहते हो रोज, और अब अपने आपके सामने लगा हुआ है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल डिटेल्स होती है ना, कि ऑरेंजेस नहीं मिले, कि लाइन में खड़ा होना पड़ गया, कि कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हम बिलो द लाइन जा रहे होते हैं सोच सोच कर कि फोन कॉल नहीं आया, कि जवाब नहीं आया, कि फ्रेंड का टाइम जो था उसमें उसने टर्न अप नहीं हुआ, तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो इसी से बचना है। तो ये स्मॉल स्मॉल डिटेल्स के लिए प्लीज डोंट वरी इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है? यू गिव, अरे कहाँ चले गए हम? यस, यू गिव लाइफ मीनिंग। You give the meaning to everything in life. No situation comes with a label of good or bad. Everything is neutral. A rainbow and a thunderstorm are not good or bad. They are just a rainbow and a thunderstorm. You give the meaning to a rainbow by how you feel about it. You give the meaning to a thunderstorm by how you feel about it. You give the meaning to everything by the way you feel. A job is not good or bad. It's a job. It's just a job. But how you feel about your job determines whether it will be good or bad for you. A relationship is not good or bad in and of itself. It's just a relationship. But how you feel about a relationship determines whether it will be good or bad for you. तो ये आपको क्या बोल रहा है पता है? कि आप अपने लाइफ को मीनिंग खुद देते हो। आप देते हो आपके लाइफ को मीनिंग। कि आपके जैसे अब बारिश आई, तो आपने आपकी जो फीलिंग्स होगी बारिश के प्रति, उसके कारण आप उसे मीनिंग दोगे। सी आई कैन लव बारिश, रितु जी माइट नॉट लव बारिश, रेनू जी माइट लाइक बारिश। तो इट ऑल डिपेंड्स ना हमारा अपना अपना पर्सपेक्टिव पे। तो हम लेवल देते हैं ना थिंग्स पे। मुझे मैंगो पसंद होगा, आपको एप्पल पसंद होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंगो खराब है या एप्पल अच्छा नहीं है। बोथ आर गुड इन देयर ओन वे। लेकिन हमारी पसंद नापसंद ही उसे खराब या अच्छा बना देती है। व्हाट द बुक इज टेलिंग इज कि एवरीथिंग इज न्यूट्रल। ओके? तो रेनबो, मेरे को रेनबो पसंद होगा, आपको बारिश पसंद होगी। तो ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना, कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या खराब लग रहा है। तो आप मीनिंग दे रहे हो ना हर चीज को। उसमें थोड़ी नेगेटिविटी है। जैसे कि मर्सिडीज गाड़ी में थोड़ी ना नेगेटिविटी है, आपके पड़ोसन में थोड़ी ना नेगेटिविटी है। तो जलन की भावना तो आपके अंदर है ना, कि उसके पास मक आ गई तो इसके लिए आप जलना शुरू कर दिए हो अपने पड़ोसन से। है ना? राइट और रॉन्ग? तो यही चीज Right. है। ये पूरे बुक आपको यही समझाते हुए आ रही है। और अब आपको ये बोल रही है कि आप देते हो मतलब लाइफ को, लाइफ मतलब नहीं देती है आपको। ठीक है? ओके, नथिंग इज आइदर गुड और बैड। Nothing is either good or
bad, but thinking makes it so. William Shakespeare, 1564 to 1616, English playwright. तो विलियम शेक्सपियर को सब जानते हैं, रोमियो एंड जूलियट के रचयिता है ये। रोमियो एंड जूलियट आर फिक्शनल कैरेक्टर्स, दे वर नेवर, दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये बोल रहे हैं कि नथिंग इज आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट। जो आपकी सोच होती है ना, वो अच्छा या बुरा किसी भी चीज को बनाती है, किसी भी सिचुएशन को बनाती है, किसी भी इंसान को बनाती है। तो अब मेरे लिए मेरा पति बहुत अच्छा होगा, लेकिन किसी के लिए शायद वो अच्छा ना हो, बिकॉज उनकी जो सोच होती है, उनके जो इंटरेक्शंस होते हैं मेरे हस्बैंड के साथ में, श्री के साथ में, वो शायद खराब एक्सपीरियंस दिया हो उनको, या शायद इन्होंने कुछ उनके साथ किया हो। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो इट इज ऑलवेज माई थिंकिंग विच इज मेकिंग थिंग्स राइट और रॉन्ग फॉर मी, गुड और बैड फॉर मी। ओके, तो प्लीज रिमेम्बर दिस। यस, इफ समवन हार्म्स अनदर पर्सन, If someone harms another person, the law of attraction responds unfailingly. It may use police or laws or any number of ways to give back to the person exactly what they give. But one thing is certain, with the law of attraction, we receive back what we give. If you hear of someone being harmed by another person, feel compassion for the person harmed, but don't judge anyone. If you judge someone and think they are bad, you are not giving love. And in thinking that एक someone सेकेंड, else, एक सेकेंड, यहाँ पे रुक जाते हैं। इफ यू जज समवन ना, ये क्या बोल रहा है पता है? अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका, उसको भरपाई देगा ही देगा। आप जजमेंट पास मत करो। ओके, जैसे कि अब इसके लिए अब सुशांत सिंह का केस ले लो, सुसाइड किया था ना उसने, एंड हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसे ब्लेसिंग्स दी या नहीं दी, लेकिन हमने उसकी सुसाइड क्यों हुआ, उसके केस में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या क्या हो गया उसके साथ में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने कितने सारे जजमेंट पास किए ना लोगों पे। उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके वॉट एवर, आई डोंट रिमेम्बर इतना, क्योंकि मैं इतना डिटेल्स में ना तो सुनती हूँ ना करती हूँ। बट उस समय बहुत हुआ था ना ये सारा चीज, हमने बहुत सारे जजमेंट्स लोगों ने पास किए थे ना। तो ये क्या कर रहे हो आप? कंप्लेन कर रहे हो ना, आप जजमेंट पास कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, तो वो घूमकर फिर आपके पास ही आएगा। निर्भया का केस ले लो, दिल्ली का। निर्भया में हमने जो जो जिसके साथ जो हुआ उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे क्रिमिनल्स जो जिन्होंने ये क्राइम कमिट किया, हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए, इनको ये कर देना चाहिए। तो वी वी आर पासिंग जजमेंट्स। ओके, वी वी आर पासिंग जजमेंट्स। तो वी डोंट हैव एनी राइट टू डू इट। हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जिसने जो किया उसको वो घूम कर वापस मिलेगा ही मिलेगा, सूनर और लेटर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल कम बैक टू देम। जैसी करनी वैसी भरनी होगी ही होगी। आपको बदले लेने की जरूरत नहीं होती है, आपको अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं होती। जो होता है उसके साथ वो वैसा ही होगा। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप माफिया का एग्जाम्पल ले लो। यू नो कि माफिया या अंडरवर्ल्ड या जो भी टेररिस्ट होता है, उनकी मौत कैसी होती है आप सबको पता है ना। दे आर ऑलवेज लिविंग इन हाइडिंग एंड दे डाई। अगर इनकाउंटर्स में नहीं बनते हैं तो कैसे छुप छुपा के जिंदगी जीते, क्या लाइफ होती है उन लोगों की, क्या लाइफ होती है आप सोच सकते हो? हाँ, वो खुश होते हैं उस लाइफ में क्योंकि उनका वही हायर पर्पस ऑफ लिविंग होता है। बट अगर आपके एंगल से देखा जाए तो दे गेट बैक ना व्हाट दे आर गिविंग, दे गेट बैक। अगर वो 10 लोगों को मारे होते तो उनकी जान भी वैसे ही जाती है, कभी कभी तो बहुत दर्दनाक तरीके से भी जाती है। राइट और रॉन्ग रेनू जी? right, तो right, ये हम इतना डिटेल में हम ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस। द बुक इज जस्ट टेलिंग अस, दिस पैराग्राफ इज जस्ट ट्राइंग टू टेल अस कि आप जो करोगे वो आपके पास घूम के वापस आएगा। तो आप अगर किसी का नुकसान कर रहे हो, आप किसी की बुराई कर रहे हो, आप किसी का किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं से आपके पास घूम के वापस आएगी ही आएगी। वी रिसीव बैक व्हाट वी गिव। ओके, यस। तो ये लाइन है, एंड इन थिंकिंग दैट समवन एल्स is bad. someone else is bad, you have in effect labeled yourself as bad. Whatever you give, you receive. When you give out bad feelings about someone else, no matter what they have done, those bad feelings come back to you. They come back to you with the same force you sent out, creating negative circumstances in your life. There are no excuses for the force of love. The life, the life that goes out in love to all life is the life that is full and rich and continually expanding in beauty and in power. Ralph Waldo हाँ, Trine, क्राइम है कि क्राइम, क्राइम है, आई थी, पता नहीं क्या है। हाँ, 1866 to 1958, New Thought author.
हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं आपको कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप अगर किसी को बैड कर रहे, बुरा बुरा बोल रहे हो, तो आप अपने ऊपर तो चिट लगा रहे हो ना, एक काली चिट लगा रहे हो ना। जो भी आप दे रहे हो वो आपको वापस मिल रहा है ना। तो अगर आप बहुत बुरी फीलिंग्स दे रहे हो किसी को, तो वो फीलिंग्स आपके पास किसी और की तरफ से वापस आएगी ना। आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। तो सामने वाला कुछ भी किया हो नहीं किया हो, जस्ट घूम जाओ ना वहां से। देखो, आप नहीं सहन कर सकते हो सामने वाले का बिहेवियर, तो आपको हक नहीं है कि आप उसे कुछ भी बुरा भला कहो। आप जस्ट स्टॉप, just realize that okay, this is not meant for you, and you just have to turn it. You just have to turn it. This is a very hard thing to follow, a very hard practice to follow, but this is the only practice you can do to, to uplift yourself, to be in love, and to come out of this situation. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सामने वाले को मौका देना पड़ता है कि भाई तुम चेक कर लो कि मुझे हर्ट हो रहा है। तो अगर उसे बिना कुछ बोले घूमते हो, तो ऐसा बोलते हैं ना, साइलेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आप अपने मन से क्यों अपशब्द किसी को बोलते हो? आप अपने मन से क्यों दिखा रहे हो कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है? आप अपने मन से क्यों, आप अपने अपने मुंह से क्यों बोल रहे हो कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था? हम करते हैं ना ये काम, हम बोल देते हैं ना। तो क्यों बोलना है? आपको पसंद नहीं है, आप हट जाओ वहां से, आप निकल जाओ वहां से। तो ये चीज है कि आप जहाँ दुआ दे सकते हो वह दुआ दो। सी, अगर जैसे निर्भया का केस था, तो आप वहां पे उसकी आत्मा के लिए शांति की दुआ दो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी उनके साथ किए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, आप उनके लिए जजमेंट मत पास करो। दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस, कि जहां आप दुआ दे सकते हो, लव दे सकते हो, वहां दो। जहां आपके पास लव नहीं आ रहा है बाहर, अब वो ऑब्वियसली वो जो क्रिमिनल्स थे उनके लिए आपको प्यार तो नहीं आएगा ना। तो उनकी तरफ से घूम जाओ, उनको कुछ भी बुरा भी मत बोलो, तो अच्छा भी मत बोलो, जस्ट बी न्यूट्रल इन दैट केस, नो। एटलीस्ट यू आर मेंटेनिंग योर टिपिंग पॉइंट, राइट और रॉन्ग। राइट। एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर टिपिंग पॉइंट एट दिस मोमेंट। आपको नहीं नीचे जाना है, आपको नीचे नहीं गिरना है, आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको कौन उठाएगा फिर आकर? You need a booster, then you need a push, then you need someone else to boost you up. तो ये चीज का ध्यान रखो। तो द लाइफ दैट गोज आउट इन लव टू ऑल लाइफ इज द लाइफ दैट इज फुल। तो जो प्यार वाली जिंदगी होती है ना, जो बाहर की तरफ जाती है, प्यार से जो जाती है, वो ही लाइफ होती है जो बहुत फुल ऑफ एबेंडेंस होती है, रिच होती है, एंड इट कंटिन्यूअली एक्सपेंड्स इन ब्यूटी एंड पावर। वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, हमेशा हमेशा। इसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो कैसे लिखा हुआ है, हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। आई थिंक हिंदी में इट मेक्स मोर सेंस, राइट ना, इंग्लिश से ज्यादा, कि आपकी जो भी जिंदगी है, आप अगर जिंदा हो, आप एक जिंदा प्राणी हो, तो आप अगर उसके प्रति, दूसरे जीवित प्राणी के प्रति प्रेम दे रहे हो, और उसे प्यार बहुत ज्यादा अपार प्यार दे रहे हो सबको, तभी आपका जीवन जो है वो संपूर्ण है। इट इज कंप्लीट एंड इट इज फुल ऑफ लव, इट इज फुल ऑफ अबेंडेंस, एंड वो हमेशा बढ़ता रहेगा। उसके सौंदर्य में और शक्ति में हमेशा बढ़ोतरी होगी। दिस इज व्हाट द हिंदी कोट मीन्स। तो आप कंटिन्यूअली एक्सपैंड करोगे। इफ यू आर फुल ऑफ लव, इफ यू आर गिविंग आउट लव, देन you will continuously expand in that. You will again attract more abundance, more love towards you. Okay, so we will stop here. मैंने सोचा था आज ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन there are still 1 2 3 4 pages left. तो हम कल करेंगे कोशिश खत्म करने की। कल हो जानी चाहिए बुक खत्म। अगेन 7 o'clock तक we will read. I think it will be over. Okay, everyone, we'll stop ओके। here. ओके। Yes. So, any questions, any sharings, anything anyone wants to say? मेरा अभी दो, मतलब मैं जब 2 दिन एब्सेंट थी तो आई हैड सम प्रॉब्लम्स विथ माय फेस। इट्स लाइक अ Breakdowns. हाँ, ब्रेकडाउन बोले, पार्शियल पैरालिसिस टाइप होने लग गया था। मीन्स माय आईज वाज, वन साइड आई वाज ब्लिंकिंग एंड द राइट आई वाज नॉट ब्लिंकिंग एट ऑल। तो Oh. मेरे को फिर, मतलब मैंने शायद 1 महीना बीपी, अपना ब्लड प्रेशर का मेडिसिन भी नहीं लिया था। तो आई वाज ओके, वो 1 महीना आई वाज कम्प्लीटली फाइन, नो हेडेक, नथिंग नथिंग हैपेंड। तो Hmm. सबको पता चला, मेडिसिन नहीं लिया, एवरीबॉडी स्टार्टेड कि ये तो इसी के वजह से हुआ होगा।
पंकज भी फिर शुरू बोलने लग गए थे तुम्हारा सब देखना रिपोर्ट्स में ऊपर नीचे आने वाला है, ये पैरामीटर सब गड़बड़ आएगा। एंड वैसे ही बोल के गए थे घर से जब टेस्टिंग के लिए गए। बट मैं बैठे बैठे जब ड्राइव कर रही थी, मैं बैठे नहीं मेरा सब ठीक है, देखना सब अच्छा ही आएगा, कुछ ज्यादा मतलब वो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। जो रिपोर्ट आई, एवरी पैरामीटर वाज ओके, सिर्फ एक आरए फैक्टर था जो ऊपर नीचे आया था। बट बाकी अदर मेरा जो भी ब्लड प्रेशर है या शुगर का जो है, जो भी थायराइड है, सब कुछ बराबर था। दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि देखो अगर आप सोच लेते हो, यो नथिंग हैपेंस टू यू, बट अगर आप पहले ही डर जाते, बोल रहे थे सब हाँ। बोल रहे थे, बट मेरे अंदर बिकॉज बुक चल रही थी तो शायद यस। अंदर से थोड़ी काम तो थी मैं। तो एवरीथिंग वाज ओके एंड इट वाज वेरी माइल्ड, मतलब आया तब जो फर्स्ट इंस्टेंस फोटो है उसमें तो लगता है बहुत ज्यादा है, बट सेकेंड या थर्ड डे से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक आई थिंक बहुत जल्दी रिकवरी हो गई, बहुत ही जल्दी। और मैं उसी की वजह से मैंने ट्रैवल किया बॉम्बे तक, कि पता नहीं क्या है आसाम में ठीक से ट्रीटमेंट होगा नहीं होगा। घर पे भी सब ओके। कोई बोलने लग गए थे एंड द डिसीजंस वर सो क्विक कि कल हुआ है, एक दिन का गैप दिया डॉक्टर को, वहां दिखाया गुवाहाटी में, तीसरे दिन आई ट्रैवल्ड हियर एंड आई एम स्टार्टेड रिकवरिंग। सो इट वर्क्स, मीन्स आप जब पॉजिटिव एम्बियंस में रहने लगते हो ना, तो अपने आप सब कुछ सब जल्दी, कुछ। कुछ भी आएगा भी ना तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, वो रहता नहीं यस। है लंबे टाइम तक। लंबे टाइम तक नहीं। यू जस्ट हैव टू हैव फेथ, ओके, यू जस्ट हैव टू बिलीव योरसेल्फ एंड योर, लाइक जिसके ऊपर भी आपको विश्वास है कि सब अच्छा होगा, सामने वाले पे भी कि सी, सब सब एरियाज में हमारे ब्रेकडाउन होते हैं, लेकिन जब कोई रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसमें दो जन का होता है। जैसे हेल्थ ब्रेकडाउन, ओके इट इज ऑन यू, मनी ब्रेकडाउन, ओके इट इज ऑन यू, बट रिलेशनशिप ब्रेकडाउन में दे हैव कम द अदर पर्सन का भी थोड़ा बहुत इनपुट, बट ये हम सोचते हैं ऐसा, इट इज अगेन ऑन यू कि आप पर उसमें आप कैसे डील करते हो। थोड़ा शांत रह के अगर आप करोगे तो यस। हो जाता है। बट यस। एकदम इंस्टेंट जो वो रिएक्शंस जो देते हैं ना, वो बहुत लॉस क्रिएट करता है फिर सबको। हाँ, तो वो हम लोग है ना इम्पल्सिव होते हैं ना, वी आर ह्यूमंस, हमारा इम्पल्सिव नेचर होता है। तो हम या सामने वाले को जजमेंट पास कर देते हैं हाँ कि इसके कारण ही ऐसा हो रहा है, हम अपने आप को नहीं देखते। तो ये सब चीज से हमें बचना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए सामने वाले को। एंड अगेन रिलेशनशिप में हम पढ़ चुके हैं ना कि इफ इट इज मेंट फॉर यू, इट विल कम बैक टू यू, इट विल नॉट गो फ्रॉम यू। बच्चा लोग, इट विल नॉट गो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस, मेरे लिए भी नहीं होता, कभी कभी मैं भी एकदम नीचे चले जाती हूँ, मैं सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में ही जाती हूँ नीचे, बिकॉज क्योंकि उसमें दो जन रहते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि यार मैं कितना एफर्ट पुट करूँ, सामने वाला तो कर ही नहीं रहा है। डोंट वी फील दैट कि हम ही कितना एफर्ट मेरी पुट करेंगे। मेरी मम्मी बोलती है जो किसी कोई अच्छा लगे ना उससे बात करो, पर कोई अच्छा नहीं लगे ना तो ऊपर का राम राम रखो, कभी उससे हाँ। मतलब पूरा मत तोड़ो, लेकिन हाँ ज्यादा भी मत बात करो, ऊपर का राम राम, हाँ हाँ, ठीक है बस। 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 वो लाइन अभी एकदम अप्रोप्रिएट लगती हाँ, है। तो लेकिन लेकिन पता है हमारी क्या आदत है, मेरी क्या आदत है, जो अच्छा नहीं लगता है ना, मैं उसकी तरफ मतलब मैं मुंह घुमा ले, मतलब मेरा ऐसा आदत है कि आई हाँ बिकम रूड टुवर्ड्स देम, तो विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जजमेंट ही पास कर रहे होते हैं ना उनके ऊपर भी। क्या पता वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, हाँ हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन किसी के लिए तो वो अच्छा ही है ना। उसके जो बच्चे हैं, या उसकी जो वाइफ है, या उसकी जो पेरेंट्स है, या उसकी जो फ्रेंड्स है, वट एवर, उनके लिए तो वो अच्छे ही है ना। तो ये हम नहीं समझ पाते कभी कभी। यार मैंने तो किया भी है, मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में एक एक लेडी है, थी, है, जिसके लिए मैंने जजमेंट पास कर दिया था कि ये अच्छी नहीं है। एंड आई विल टेल यू कि शी इज सच अ नाइस लेडी। जब मैंने जाना, मैंने जब मैजिक पावर शुरू की, आई चेंज माय पर्सपेक्टिव, एंड नाउ आई हैव रियलाइज कि शी इज सो नाइस, सो काम, सो सूदिंग। एंड मतलब उससे बात करो तो शी इज सो पॉजिटिव ऑल्सो। लेकिन मैंने तो जजमेंट पास कर दिया था, मैंने तो 2 साल उससे ठीक से बात नहीं की पहले। मैजिक बुक तो उसके बाद आई ना मेरे लाइफ में, तो आई फील गिल्टी। तो मैंने ये बात उसे बोल भी दी, शी इज द मैजिक बुक पार्टिसिपेंट। तो हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया, तो मैंने बोला था ऐसे से, तो बोली कोई बात नहीं ना, अब तो हम फ्रेंड्स है ना। तो दैट वाज हर एटीट्यूड, इट वाज सो नाइस। तो वी हैव टू सी